अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैर खैरियत से होंगे। आज जो है वो एक्सरसाइज 5.3 करेंगे और इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक तमाम क्वेश्चन करा दूँगा। अच्छा, याद रखिएगा ये एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ही जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस गिवन है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे मैथमेटिक्स के गेस पेपर को लेकर मुझे कह रहे थे, तो देखें गेस पेपर मैथमेटिक्स का बन गया है। अब मैथमेटिक्स के गेस पेपर की फ़ीस 200 नहीं है, ठीक है। अगर आप तमाम सब्जेक्ट के गेस पेपर लोगे ना, ऑल सब्जेक्ट, तो उसके अंदर मैथमेटिक्स का गेस पेपर भी मौजूद है जो कि चैप्टर वाइज है। यानी चैप्टर नंबर 1 के पहले तमाम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, फिर शॉर्ट क्वेश्चंस और फिर लॉन्ग क्वेश्चंस गिवन है, ठीक है। उसी तरह फिर तमाम चैप्टरों के आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको गेस पेपर चाहिए तो 200 इसकी फ़ीस है, जिसमें ऑल सब्जेक्ट मिलेंगे, तमाम चीज़ें इसमें मौजूद हैं और अब तक हज़ारों कॉपियाँ सेल हो चुकी हैं। आप बेफ़िक्र होकर बाय कर सकते हो। ईजी पैसा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, उसी पे आप ईजी पैसा करके ले सकते हो। अच्छा, अगर ग्रुप में ऐड होना चाहो तो ग्रुप में ऐड हो जाओ। इसकी 2000 फ़ीस सालाना है, जिसमें आपको गेस पेपर, ठीक है, नोट्स और मटेरियल, एमसीक्यूज़, ऐसे एप्लीकेशन का पीडीएफ, टेस्ट सेशन, लाइव सेशन, रिकॉर्डेड सेशन सब वहीं पे मिल जाएगा। सिर्फ ये पर ईयर है, साल में एक बार देनी है आपने। आपकी पूरी तैयारी आपके घर बैठे हो सकती है इजीली। तो ज़रूर ऐड होइएगा। बाकी डिटेल्स आपको मैं बताता रहता हूँ। गैस पेपर ज़रूर लीजिएगा, ये आपके मेहनत में और ये आपकी तैयारी में बहुत बड़ा किरदार अदा करेंगे ये गैस पेपर, क्योंकि आपको पता होगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। देखो 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक तो इंपॉर्टेंट नहीं होते, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, अनइम्पॉर्टेंट कह लो जिन्हें, और एक होते हैं सिर्फ इंपॉर्टेंट, और एक होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्रीज यहाँ पे लग रही है ना, और पॉजिटिव। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गेस्ट पेपर में मौजूद है और इम्पॉर्टेंट भी, तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट ले लेते हैं। तो स्टूडेंट ये रहा हमारे पास हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 1, और इसमें हमें कहते हैं क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज़। ये एक सीरीज़ है, इसका आपने सम पता करना है। लेकिन एक मसला ये है, सबसे पहला मसला, कि एन टर्म तक पता करना है। हमें नहीं पता कि 3 से लेकर हमें आखिरी टर्म क्या दी हुई है। यानी पहली टर्म तो हमें पता है और उसके बाद बीच में कुछ और टर्म्स भी पता है, आखिरी टर्म क्या है हमें नहीं पता। हमें एन टर्म तक पता करना है। अच्छा, ये सीरीज़ जीपी की नहीं है क्योंकि ये कॉमन रेशो सेम नहीं आएगा। इसको इससे करो, इसको इससे करो तो शायद कॉमन रेशो दोनों में सेम आ जाए, लेकिन 21 को 12 से करना, कॉमन रेशो सेम नहीं आएगा। तो यानी जीपी के जो इनफाइनाइट वाला सम वाला फार्मूला है वो तो नहीं लगेगा। लेकिन ये सीरीज़ में एपी मौजूद है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सीरीज़ एपी है, मैं कह रहा हूँ इस सीरीज़ में एपी मौजूद है। एपी कहाँ पर है मैं आपको ढूंढ के दिखाता हूँ, आपके सामने उसको लेकर आता हूँ। इन दोनों के डिफरेंस के अंदर एपी मौजूद है। कॉन्जिक्यूटिव टर्म के डिफरेंस के अंदर एपी मौजूद है। कैसे? कॉन्जिक्यूटिव टर्म का मतलब होता है, या कंजिक्यूटिव टर्म का मतलब होता है कि एक के बाद एक, जैसे 3 के बाद क्या है 6, 12 के बाद 6 के बाद क्या है 12, तो ये क्या हो गई कंजिक्यूटिव, यानी एक के बाद दूसरी चीज़ आ रही है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि 3 और 6 ये आपस में कंजिक्यूटिव हैं, यानी 3 के बाद 6 आएगा, ठीक है, या 6 के बाद 3 आएगा। अगर इस तरफ से देखोगे तो 6 के बाद 3, उस तरफ से आओगे तो 3 के बाद 6, ठीक है, दोनों सही है। डिफरेंस निकाल के दिखाइए ज़रा मुझे। इसका डिफरेंस निकालने पे कितना आ रहा है, 6 माइनस 3, सबको पता है 3 आ गया। 12 माइनस, देखो आगे वाले नंबर को पीछे से माइनस करना, पीछे वाले को आगे से नहीं कर देना। 12 माइनस 6, 6 आ रहा है। 21 माइनस 12, 9 आ रहा है। 33 माइनस 21, 12 आएगा। 33 माइनस 21, 12 आएगा। बात समझ आ गई? 12 आ गया। इनका देखें डिफरेंस लें, 6 और 3 का डिफरेंस क्या आ रहा है 3, 9 और 6 का डिफरेंस 3, देखा आ गई आपके पास एपी। एपी मौजूद है यहाँ पर, लेकिन मुझे तो इसका सम लेना है, मुझे इसका सम लेना है। सबसे पहले स्टेप में मैं एस एन के बराबर लिख दूंगा। देखो मैं इसका सम नहीं ले सकता क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा फॉर्मूला ही नहीं है, क्योंकि इस सीरीज़ में कुछ रूल मिल ही नहीं रहा है। तो पहले रूल ढूंढेंगे, हमें एपी का रूल ढूंढ लिया हमने कि एपी इसमें कहीं ना कहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस टर्म को लिखकर इसी से अगर माइनस कर देना तो हमारे पास एक एपी की टर्म आ जाएगी। फिर ज़रा मेरी बात सुनो, हमारा गोल क्या है कि भाई हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है इस सीरीज़ को सॉल्व करने का। हम चाहते हैं हमारे पास कोई फार्मूला हो। फार्मूला एपी का जीपी का मौजूद है,
तो ए पी का हम इधर सम का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस पर नहीं लगा सकते, सही नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसी टर्म को यानी इसी सीरीज़ को इसी सीरीज़ के साथ माइनस कर देंगे, तो हमारे पास फिर ए पी का फॉर्मूला लग सकेगा, जैसे मैंने अभी देखा ना आपके सामने लगाया। तो मैं क्या लिखूँगा, 3 + 6 + 12 + 21 + 33 प्लस डॉट 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 प्लस ए एन तक जाना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो ना मैं एन टर्म तक जाऊँगा ना। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि द डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म इज ए पी, सॉरी आर, द डिफरेंसेस क्यों, क्योंकि प्लूरल ले रहा हूँ, हमने एक से ज़्यादा बार डिफरेंस लिया है। द डिफरेंस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि एक के बाद एक, द डिफरेंसेस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म आर ए पी है, यानी अगर इनका डिफरेंस ले रहे हो आगे वाली टर्म का पीछे वाली से, तो वो ए पी आ रहा है। बात समझ में आ गई। अब लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ लिखता हूँ, एस एन इक्वल टू 3 + 6 + 12 + 21 + 33, क्योंकि मुझे इसी को इसी से माइनस करना है ताकि डिफरेंस हो जाए। अच्छा, प्लस डॉट 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 प्लस ए एन -1 और प्लस ए एन। आप बोलोगे सर ये बात समझ नहीं आई, बिल्कुल मुझे पता नहीं आई होगी। देखो मैं बोल रहा हूँ ये A2 है, अगर A2 में से 1 माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। देखो ये टर्म क्या है, A2 = 6 है ना। अब मैं पूछ रहा हूँ 6 से पहले वाली टर्म क्या है, तो आप क्या करोगे, n-1 = 3। यहाँ पे आपने n-1 किया, n क्या है आपके पास, 2 - 1 = 3, तो A1 = 3 आ रहा है ना। यानी n-1 करने से क्या मुराद है कि इससे पहले वाली टर्म, इस आखिरी टर्म से पहले वाली टर्म। चलो बात समझ में आ गई होगी। अब ज़रा एक चीज़ देखो, मैंने कहा डिफरेंस ले लेता हूँ इनके, क्योंकि मुझे सीरीज़ को एक दूसरी सीरीज़ से माइनस करना, तो इनके डिफरेंस ले लेता हूँ। ठीक है, तो अब क्या बन गया मेरे पास, इसको इससे मैंने माइनस किया, Sn - Sn आ गया। ठीक है, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो Sn - Sn आ गया मेरे पास। ठीक है, कोई मसला, कोई परेशानी, कोई मुश्किल नहीं सर, बात समझ आ गई आपकी हमें। चलें, बात समझ आ गई। इसको इससे माइनस कर दूंगा तो 3 आ जाए, 0 आ जाएगा। 0 तो नहीं लिखना ना, तो इसीलिए 3 लिख देता हूँ सिर्फ। ठीक है, अब इसको इससे माइनस करता हूँ तो कितना आएगा, 6 को माइनस किया 3 से तो 3 ही आ गया दोबारा। 12 को माइनस किया मैंने 6 से तो 6 आ गया। 21 को माइनस किया मैंने 12 से तो 9 आ गया। 33 को माइनस किया 21 से तो 12 आ गया। प्लस डॉट 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 प्लस, ये क्या आ गया मेरे पास, an-1। ठीक है, प्लस में रखेंगे इसे, माइनस में नहीं रखिएगा, क्योंकि इसको अगर माइनस में रखा तो फिर सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, लेकिन यहाँ पर ये an माइनस आएगा। ठीक है, an माइनस में आएगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इस an माइनस, देखो यहाँ 0 हो गया है ना, 0 हो गया, तो इस एक स्टेप और लिखना पड़ेगा मुझे, 3 + 3 + 6, क्योंकि देखो सब प्लस में आ रहा है ना सॉल्व होके, तो इसलिए ये भी तो प्लस आना आएगा ना आगे वाले नंबर से सॉल्व होके। अच्छा, लेकिन उससे पहले वाला नंबर माइनस में होगा, वो बड़ा होगा। अच्छा, प्लस एक प्लस आ चुका है ना, 9 + 12 प्लस डॉट 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 प्लस an - 1। ठीक है, अब इस an को मैं यहाँ नहीं रख रहा, वहाँ ले जाता हूँ, क्योंकि सम 0 के बराबर थोड़ी ना आने वाला था। अच्छा, तो अब मेरे पास 3, अब मैं देखो यहाँ GP की सीरीज़ कहाँ पर आ रही है और AP की सीरीज़ कहाँ पर आ रही है, ये दिखा देता हूँ। 3 + 6 + 9 + 12 प्लस डॉट 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 प्लस an - 1, ये आ गई आपके पास किसकी सीरीज़, AP की सीरीज़। क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। अब इसका सम ले लो, पहले इसका सम ले लो, फिर इसके साथ सॉल्व कर देना। फॉर्मूला क्या है AP के सम का, AP के सम का फॉर्मूला सब बच्चों को याद होना चाहिए, n/2, हाँ 2a + n - 1d। ऐसे ही पढ़ाते थे ना हमारे नर्सरी KG1 KG2 में, हमें याद आ गया। चलो अच्छी बात है। अब
आइडेंटिफिकेशन कर आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ए क्या है, 3 नज़र आ रहा है। एन क्या है, एन देखो यहाँ तक जाना है n-1 तक, तो n-1 है। डी क्या है, चलो 3, इसी पे तो बहस चल रही है ना कि d = 3 है। अच्छा, सबसे पहले सम निकाल लेना, फिर इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन में, ठीक है। अच्छा, चाहूँ ना तो यहाँ वर्डिंग लिख लेना, मैंने यहाँ वर्डिंग नहीं लिखी, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 विथ इक्वेशन 2, चाहो तो लिख लेना, इधर मैं ये बना रहा हूँ। अच्छा चलें करते हैं कि Sn = n-1 डिवाइडेड बाई 2 और a की जगह 3 आ गया, प्लस n देखो n की जगह क्या आ गया, n-1 और -1 पहले से भी मौजूद था, 3। 6 हो गया जी, बिल्कुल सर। ये कितना हो गया, 3n, पहले n कर लेते हैं, -2 कर लेते हैं, फिर एक स्टेप में आगे कर लेंगे। आप लोगों को कराता हूँ ना तो मेरी भी आदत हो गई है कि अब हर स्टेप लिखने की। 3n-6, ठीक है, -6 प्लस के 6 को बिल्कुल ख़त्म करने की सलाहियत रखता है, तो n-1 डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई बाय 3n, तो 3n का स्क्वायर माइनस 3n डिवाइड में 2। अब इस चीज़ को बगैर किसी टाइम के वेस्ट करे इधर पुट कर देना है। समझ आ रही है बात, कोई मुश्किल बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ कि बस इस चीज़ को अब इधर पुट कर देना है, क्योंकि देखो हमने ये चीज़ कंसीडर की थी ना, इसके बराबर ये सम निकाला है ना इसका, तो अब जो सम आया वो इधर पुट कर दो, बात ख़त्म करो। जल्दी से मेरी बात मानो, आंसर की तरफ नहीं जाना, क्या जाना है तो फिर ये काम करना होगा। अच्छा, थोड़ा सा मैं एहतियात से काम लूँगा, अगर हमारा नीचे वाली टर्म मिट गई तो फिर हमें मुश्किल होगी। अच्छा, तो देखो an तो एज इट इज़ रहा, 3 एज इट इज़ रहा, ये आ जाएगा 3n² माइनस 3n डिवाइडेड बाई 2, 6 हो गया, ठीक है। एलसीएम ले लिया ना, तो 6 हो गया। मैं हर छोटा छोटा स्टेप आपके सामने लिख देता हूँ, ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। 3n माइनस 3n²। अच्छा, तो ये आ गया आपके पास an, तो 3n का स्क्वायर माइनस 3n, बस मैं पहले जो है वो 3n² माइनस 3n और प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ क्या करोगे, सम निकालना था, बात याद है ना, तो अब ये सम निकालना है हमें, इसका सम निकालना है, तो ये an जो है ना Sn में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि सम निकालने की तरफ जा रहा है, होल पे समीशन लग जाएगा, क्योंकि देखो अब इसमें ना नेचुरल नंबर आ चुके हैं, तो समीशन लगा के काम आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे कि हमने एक्सरसाइज 5.1 में पढ़ी थी ना ये बात। इसी एक्सरसाइज में 3n² माइनस 3n प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2। अब मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास इतना इनफ काम आ गया है कि अब मैं जो प्रीवियस काम है वो मिटा के आगे की तरफ चलो। अच्छा, आपके लिए तो मैं पैटर्न से ही चल रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप, तो आप स्टेप फॉलो करते रहना, ठीक है। हाँ, तो 1/2 को तो पहले ही बाहर कर देते हैं, समीशन सिर्फ हम किस पे अप्लाई करते हैं, n पर, तो 3n² माइनस 3n, समीशन भी आएगा 3n प्लस, देखो अभी मैं बस सिर्फ समझाने के लिए समीशन के अंदर 6 को लिख रहा हूँ ताकि आपको बात समझ में आए। मैंने एक चीज़ आपको बताई थी बार बार कराते वक्त कि कांस्टेंट को समीशन के साथ नहीं रखा जाता, समीशन सिर्फ n पे लगेगा, तो कांस्टेंट भी बाहर आ जाएगा। अच्छा, 6 बाहर आ गया, ये हो गया आपका 1, ठीक है, वापस करोगे तो वही आ जाएगा। अब मैं ये लिख सकता हूँ बात हेयर, ये लिख सकता हूँ, बहुत ज़्यादा बात ये याद रखिएगा कि n की पावर कुछ भी आ जाए वो 1 के बराबर आएगा, यानी n की पावर 0 आ जाए तो n कुछ भी हो 1 के बराबर आएगा। थोड़ा हल्के बोलता हूँ, n कुछ भी हो अगर पावर 0 है तो 1 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना, हम समीशन में कांस्टेंट सॉल्व नहीं करते हैं, ना ही कोएफिशिएंट सॉल्व करते हैं, उसमें हम n सॉल्व करते हैं, हम नेचुरल नंबर ले रहे होते हैं। तो आप बोलो n 2 है तो भी 1 के बराबर आएगा, n की पावर 0 रख लो 1, 2 की पावर 0 रख लो 1,
3 की पावर 0 रख लो 1, 5 की पावर किसी चीज़ की भी पावर 0 रख लो 1 आ जाता है आपके पास। ठीक है, यहाँ मैं बस जो मैंने चीज़ आपको बताई है वो पुट कर रहा हूँ। अब ये चीज़ें ना डेरिवेशन कराई जाए तो प्रूफ होती हैं उस वक्त। अच्छा, एक बस छोटा सा स्टेप और है जिसकी वजह से मुझे ये पूरा लिखना पड़ेगा दोबारा। कोई चीज़ हटाइएगा मत, ठीक है। 3n का समीशन 3 समीशन n का स्क्वायर माइनस 3 समीशन, देखें यहाँ पर n गायब है हमारा, n देखें यहाँ पे लिखा है ना n, तो समी 6। अच्छा याद रखिएगा समीशन n नॉट, हमेशा याद रखिएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ आपके लिए, समीशन n नॉट इक्वल टू n के बराबर होता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। n आ गया, तो ये सब काम n लाने के लिए किया था जो नहीं था। अब फॉर्मूला याद कीजिए, इस चैप्टर के स्टार्ट में ही लिखवाया था, सबसे पहला फॉर्मूला ही बताए थे सारे कि n स्क्वायर हो तो क्या फॉर्मूला बनेगा, n माइनस 1 2n आई थिंक +1 आता है ना, 2n + 1, ये भी प्लस होता है और ये भी प्लस होता है। अगर माइनस कर देंगे तो फिर तो नंबर छोटा हो जाएगा ना, हाँ सही, दोनों प्लस होता है। समीशन n का फॉर्मूला बताइए, n+1 डिवाइड में 2 रख के काम करेंगे। ठीक है, बात समझ आ गई। अब इस सब को हम ऊपर पुट कर देंगे, समीशन n स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, समीशन n स्क्वायर की जगह आ जाएगा n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, -3। अच्छा, समीशन n की जगह क्या आ जाएगा, n+1 डिवाइडेड बाय 2 और +6n एज इट इज आ गया। n यहाँ भी, n यहाँ भी, n यहाँ भी कॉमन, बगैर पूछे कॉमन निकाल लीजिए और मल्टीप्लाई 1 के साथ। अच्छा, ये 1 3 के टेबल में कितने पर आता है, 2 पर, ये 1 पर, n+1 2n+1 डिवाइड में रखकर 2, ठीक है, -3। अब n जा चुका है ना, तो यहाँ पर क्यों लिखा जब जा चुका है, हटा दीजिए इसको फ़ौरन से, n+1 डिवाइडेड बाई 2 +6n। अच्छा, थोड़ा सा बस सॉल्व कर लीजिए, हाँ इसको सॉल्व कर लीजिए, ये सॉल्व होके क्या हो जाएगा आपके पास, 2n का स्क्वायर प्लस n इससे हुआ तो n, 1 2n से हुआ और 1 1 से हुआ तो ये आ गया 2, ब्रैकेट हटा दीजिए, -3n, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस -3, इस 2 का इसके साथ एलसीएम ले लीजिए तो ये 12। ये n क्यों लिखा, जबकि हमने तो n कॉमन ले लिया ना, n नहीं आएगा, ठीक है, वरना तो आंसर ही गलत हो जाएगा पूरा, n नहीं आएगा, n कॉमन जा चुका है, तो +12 चाहिए आ चुका ना, 3n + 3 2 12 और इसके नीचे भी 2, क्योंकि 2 इसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड हो गया। अच्छा देखिए, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो सबसे क्या करेंगे, 2 को यानी डिनोमिनेटर में 2 एक बार ले लेंगे, एलसीएम में जैसे करते हैं, 2n स्क्वायर प्लस 3n + 1 -3n। अब जब डिनोमिनेटर में 2 को आप एक टाइम ले रहे हो तो ऊपर वाली जो वैल्यूज़ हैं वो माइनस या प्लस जो भी हो रही है उन्हें आप कर दो माइनस प्लस, ठीक है, 3 + 12। अब बस आंसर आ चुका है, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करा दो तो n/4 हो गया। अच्छा, n स्क्वायर तो एज इट इज़ आ जाएगा, 2n स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, प्लस का 3n माइनस के 3n को ख़त्म करेगा, 1 - 3 + 12 10 बराबर आ गया। ये आपका आंसर था। एक क्वेश्चन करने में 17 मिनट लग रहे हैं, यानी हमें कितने क्वेश्चन करने हैं, एक में 17 मिनट लगे ना, तो 17 × 7 हमें लगेगा हमें लगेंगे 119 मिनट, और अगर मैं 119 को डिवाइड करा दूँ 60 से तो हमें लगेंगे 2 घंटे तकरीबन इसको सॉल्व करने में, इस पूरे काम को करने में, ठीक है, तकरीबन 2 घंटे, क्योंकि 120 मिनट होते हैं तो
आपके पास 2 घंटे पूरे बन जाता है, लेकिन हम कर लेंगे इंशाल्लाह। काम कंप्लीट हो गया, बात समझ आ गई। आंसर वेरिफिकेशन आप लोग कह रहे होंगे। अच्छा देखो, इसमें से एक और चीज़ कॉमन निकल रही है। आंसर वेरिफिकेशन मुझे पता है क्या आ रहा होगा, 2 कॉमन निकाल लो। तो ये n² + 2 हो गया आपके पास, सॉरी 5 हो गया, 2 कॉमन निकाला है ना, ठीक है। तो ये एक 2 इस 4 को कैंसिल करेगा, तो Sn = n/2 n² + 5, ये आंसर है आपका फाइनल। इसके बाद आगे कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। ये फाइनल आंसर है। वैसे तो ये भी लिख दोगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये फाइनल आंसर है। एक स्टेप आगे कर दिया मैंने। आओ चेक करते हैं। जैसा मुझे था शक बिल्कुल वैसा ही हुआ, उन्होंने बिल्कुल कॉमन निकाला था। तो n/2 n² + 5, 17 मिनट की मेहनत के बाद ये आंसर हमारे सामने आ गया है। लेकिन अब बाकी क्वेश्चन हमें तंग नहीं करेंगे, वो सब एज इट इज़ होने हैं, उनको भी करते हैं, ठीक है। चलो मैं वीडियो रोक नहीं रहा हूँ, आपके सामने ही बोर्ड रिमूव करके शुरू कर लेता हूँ सवाल। अच्छा, जो मेन क्वेश्चन है वो सम का है, सारों पे एक ही क्वेश्चन चलेगा, ठीक है। बस उसके उन्होंने वैल्यूज़ तब्दील कर करके आपको मुख्तलिफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे दिए हैं आपके लिए। बेसिकली एक्सरसाइज का मतलब होता है कि बच्चे करेंगे, लेकिन हम एक्सरसाइज आपको कराते हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छी बने। अच्छा, अब अगला है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, 5,10 कॉमन है, एडिशन का 5 + 10 + 17 + 26 + 27 37 है। मैं भी सोच रहा हूँ ये 37 तो नहीं, 27 तो नहीं होगा, 37 है। तो 5 + 10 + 17 + 26 + 37 + ... 2 एन टर्म तक जाना है। अच्छा, अगली बार ना मैं वीडियो रोक दूंगा, ठीक है, ताकि थोड़ा सा टाइम हमारा सेफ हो जाए, क्वेश्चन लिखने में टाइम ज़्यादा ना चाहिए, क्योंकि 2 घंटे का काम करना ना, इसलिए। अच्छा चलें, अब मैं आपसे बोलता हूँ ज़रा सॉल्व करके दिखाएं मुझे, इंशाल्लाह आप लोग करेंगे सॉल्व। अच्छा, अब अगर मैं एक इनका सबसे पहले चेक कर लूँ कि वाकई एपी की सीरीज़ में मौजूद है या नहीं, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो कंसेक्यूटिव टर्म को आपस में माइनस, 10 - 5 5 ही आएगा। अच्छा, 17 - 10 7 आएगा, ठीक है। 26 - 17 9 आएगा। अब तक तो आप समझ गए होंगे, है ना? हाँ समझ गए ना, देखा, 11 आएगा। क्या कॉमन डिफरेंस आ रहा है? 2। क्या कॉमन डिफरेंस आ रहा है? 2। क्या कॉमन डिफरेंस आ रहा है? 9 - 11 2। तो यानी इसमें एपी मौजूद है, ठीक है। तो हमने क्या करना होगा, इसी सम के फॉर्मूले को इसी सम के फॉर्मूले से माइनस कर देंगे। पहले एस एन के बराबर लिख लो, 5 + 10 + 17 + 26 + 37 ... एन टर्म तक जाना है आपने, जिसे हम ए एन भी लिख सकते हैं, ए एन तक जाना है मुझे, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये बात लिखूंगा कि डिफरेंस ऑफ द differences of consecutive terms are AP। आपने देखा ना, आगे वाले को पीछे वाले से माइनस कर रहे हैं, यानी जो डिफरेंस ले रहे हैं आप टर्म्स का, वो डिफरेंस बना रहा है एक AP की सीरीज, ये याद रखिएगा बस, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसे ज़रा मज़ीद सॉल्व करने की तरफ चलता हूँ। तो मैं लिखता हूँ SN = 5 + 10 + 17 + 26 + 37 +... AN से पहले वाली वैल्यू क्या होगी? AN में एक कम, जैसे ये 1 होती है, ये 2, तो A2 से पहले वाली वैल्यू क्या है? A1। तो AN से पहले वाली वैल्यू निकालनी है तो क्या करना होगा? N में बस 1 माइनस कर दो। अगर N 9 है तो उससे पहले 8 आएगा, तो यहाँ पे खुद ही 8 आ जाएगा आपके पास। नहीं समझ में आ रही बात? चलो मैं समझाता हूँ। ये लिखा है ना, तसव्वुर करो n आपके पास 9 है, तो इससे पहले वाली टर्म क्या आएगी? 9 - 1 + A9, तो A8 + A9। देखा, इस तरह से होती है ये बात। अच्छा, मुझे डिफरेंस लेना है,
तो इसको मैं इससे माइनस कर दूंगा, या माइनस 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 माइनस, ठीक। अच्छा, एस एन माइनस एस एन। अब देखो मैं 5 को 5 से माइनस करके 0 तो नहीं लिखूंगा, तो इसीलिए 5 को एज इट इज उतार दूंगा। 10 माइनस 5 प्लस 5, क्योंकि प्लस 10 माइनस 5। अच्छा, 17 माइनस 17, मैंने क्या किया, 5, 10 को मैंने 5 से किया ना, तो अब मैं 17 को 10 से करूँगा। 17 माइनस 10 तो 7 आ गया, ठीक है। 17 माइनस 10। अच्छा, एक हमसे ना गलती हो रही है, 10 माइनस 5 तो 5 आएगा ना, उसको 10 क्यों लिख दिया 7। अच्छा, मज़ीद नंबरों की तरफ चलते हैं। 26 माइनस 17 9। 37 माइनस आगे वाली टर्म को पीछे वाली टर्म से माइनस कर रहा है, 26 11। चलो बस यहीं तक रहते हैं, प्लस डॉट 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 प्लस। अच्छा, ये क्या आ गया आपके पास, ए एन माइनस 1। अब क्यों, क्योंकि आप आगे वाली टर्म, यानी यहाँ पर जो आगे वाली टर्म है उसको माइनस कर रहे हो ए एन से, आखिरी टर्म ऐसे लिखी जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पर वही होगा कि 8 माइनस 9 हो जाएगा, ये 0 हो गया। 5 प्लस, अब देखो इसको ब्रैकेट कर दो कि 5 प्लस 7 कॉम प्लस आएगा प्लस 9। अच्छा, मैंने यहाँ पे कुछ जगह कॉमा लगा दिया, ये थोड़ा सा गलती हो रही है इससे। 11 प्लस डॉट 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 प्लस ए एन माइनस 1, ये माइनस ए एन उठ के वहाँ चला जाएगा, इस पे ए पी का सम का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ए एन माइनस 1, ठीक। अच्छा, ए पी के सम का फॉर्मूला क्या है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 और 2a प्लस एन माइनस 1 और डी। मुझे बताइए ए क्या है, 5। मुझे बताइए डी क्या है, वही कॉमन डिफरेंस होगा जो कि 2 आ रहा था। थोड़ा सा हम इसको फॉर्मल वे में लिखते हैं। मुझे बताइए ए क्या है, 5। मुझे बताइए डी क्या है, 2। मुझे बताइए एन क्या है, एन माइनस 1। सबको पुट करिए फॉर्मूले में ज़रा। तो एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 और ये 5 मल्टीप्लाई प्लस एन माइनस 1, ठीक है। ये एन की जगह एन माइनस 1 और माइनस 1 एज इट इज आई है। और डी क्या है आपके पास, 2। जल्दी से सिंप्लीफाई की टेक्निक्स अप्लाई कर दीजिए। ये कितना हो गया, 10। ये कितना हो गया, प्लस एन माइनस 2। टेन प्लस 2 एन माइनस 4, एन माइनस 1 और ये 2, 6 आ गया 2 एन माइनस सॉरी प्लस 6, ठीक है। कॉमन निकलना, ब्रैकेट लगा लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। कॉमन निकल रहा है 2, तो n प्लस 3, इससे 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 3 हो गया, ये 2। n को n से मल्टीप्लाई किया तो n स्क्वायर माइनस n को n से मल्टीप्लाई किया तो n स्क्वायर, और n को 3 से गया तो 3n माइनस n माइनस प्लस माइनस 3, दोनों ब्रैकेट को बस आपस में मल्टीप्लाई करा दिया, n माइनस 1 को n प्लस 3 से, तो n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 3। इसको यहाँ पुट करिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात अच्छी समझ में आ रही होगी, क्योंकि मैं बड़ा सिंपल वे में, बड़ा ऑर्डिनरी वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा,
माइनस तो नहीं आना था, प्लस ही आना था, तो प्लस ही आया। ठीक है, मैं ये देखना चाह रहा था कि कहीं हमसे कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है। नहीं, कोई मिस्टेक नहीं है, सही। अक्सर ना कभी कभार मेरे साथ भी ऐसे ही होता है, ख़ुद किया हुआ सवाल जो है ना, ऐसा लगता है पीछे गलती हो गई है। अब उसका क्या सलूशन है, आपको भी कभी कभार ऐसा लगता होगा। उसका ये सलूशन है कि अगर लग रहा है तो एक बार चेक कर लीजिए, लेकिन फिर सारे स्टेप चेक ना कीजिए। ज़रूरी नहीं है सारे स्टेप में मसला हुआ होगा। जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा शक है ना, वहीं पे मसला हुआ होगा। तो an इक्वल टू 5 प्लस ये पूरा आ गया इसकी जगह, इस पूरे की जगह ये आ गया। ठीक है, तो ब्रैकेट के बगैर ही लिख देना n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 3। देखिए ये 5 पहले से मौजूद था, इस पूरे का सम हमने ये निकाला है। तो an इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2। ठीक है, ये आ रहा है आपके पास an प्लस 2n प्लस 2। अच्छा, अब मैं आपसे कहूँगा कि आप में से कोई स्टूडेंट ये पूरा बोर्ड रिमूव कर दे, तो बोलेंगे आप कमेंट सेक्शन में, सर सॉरी हम नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं आती यूट्यूब पे कि आप बोर्ड रिमूव कर सकें फ़िज़िकल जाके। अच्छा, तो चलें, मैंने आपके लिए बोर्ड रिमूव कर दिया। आप मुझे बताएं मैंने काम क्या करना है, जल्दी जल्दी बताएं। हाँ सर, सबमिशन अप्लाई करें जल्दी से आप। चलो, आप लोगों ने बोला है ना, तो मैं यही काम करूँगा। अच्छा चलो, एक फ़ायदा हो गया, इक्वेशन आसान बनी है। अच्छा, अब देखो मैं इसे सबमिशन अप्लाई कर रहा हूँ ना, तो SN लिखूँगा, AN नहीं लिखूँगा, सम निकाल लो n स्क्वायर। ठीक है। अच्छा देखो, मैं एक स्टेप डायरेक्ट करता हूँ, क्योंकि जब हम बड़े लेवल पे है ना, 2 हमें बाहर चाहिए होता है, सिर्फ n पे सबमिशन, तो 2 बाहर लिख दिया और n पे सबमिशन लिख दिया। आई थिंक मुझे उधर से बैठ के काम करना चाहिए, इधर से मेरा हाथ नहीं आ पा रहा है। प्लस सबमिशन। अच्छा, इस पे तो मैं लिख ही देता हूँ पूरा। वैसे फ़ायदा नहीं हुआ मैं एक स्टेप कम लिखने का, क्योंकि मैंने ऐसे दोबारा वही लिख दिया पूरा करके। 1 बच गया। अब सब बच्चों को पता है n की पावर 0 1 के बराबर होती है। और ये बात भी पता है, समीशन n की पावर 0 आपके पास n के बराबर होती है। सिर्फ ये एक छोटी सी चीज़ लिखनी थी, इसके लिए कितने सारे स्टेप्स लेने पड़े। 2n आ गया। ज़रा अब देखिए करना क्या है, क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, समीशन n का स्क्वायर n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड में 6। समीशन n, गलत तो नहीं लिखा मैंने, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अगर गलत लिखा होगा तो सवाल सॉल्व ही नहीं होगा। ठीक है भाई, सवाल सॉल्व नहीं होगा। अच्छा, अब आगे करते हैं ज़रा। अच्छा, आगे क्या करना चाह रहा हूँ मैं, आगे मैं वैल्यूज़ को पुट करके सॉल्व करना चाह रहा हूँ। मैथ सॉल्व करने में भाई मुझे खुद भी मज़ा आता है, तो इतने घंटों बैठा रहता हूँ आप लोगों के लिए। अगर ज़रा भी मुझे मज़ा नहीं आ रहा होता तो फिर तो मैं खुद बोर हो जाता, मैं कैसे करा पाता इतने सारे क्वेश्चंस आपको। अच्छा हाँ भाई, मुझे याद नहीं आ रहा करना क्या था। हाँ, SN में वैल्यूज़ पुट करनी थी। देखा, आप लोगों से बात करने में मैं भूल गया कि मुझे काम क्या करना था। चलें, अब हम बगैर बात करे काम करेंगे। अक्सर होता है ना क्लास में बच्चे बात करके काम कर रहे होते हैं, तो इससे समझ में आता है कि बात नहीं करनी चाहिए काम करते वक्त, वरना आप भूल जाएंगे कि आप क्या काम कर रहे थे। और अगर भूल गए क्या काम कर रहे थे तो फिर काम कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये 2। अच्छा, ये 2 इस 2 को पूरी तरह कैंसिल करने की सलाहियत रखता है। अच्छा, ये 6 बड़ा तंग करेगा हमें आगे, और 2n हमारा ये मौजूद है। n कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो। LCM आ रहा है, LCM ले लो। याद है ना कौन से टीचर हमारे कहते हैं। अच्छा, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो टीचर, और मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपने उनसे पढ़ा हो। मैं सर अम्माद की बात कर रहा हूँ, एजुकोन्स के जो चेयरमैन हैं, मैंने ख़ुद भी उनसे मैथमेटिक्स पढ़ी है। अच्छा, तो मैं LCM अभी थोड़ा टाइम बाद ले लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। और यहाँ से n जा चुका है, तो आपके पास n+1 रह गया,
और यहाँ से भी n जा चुका तो सिर्फ 2 रह गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ कुछ बचा भी नहीं तो वो सिर्फ वो ऐसे ही रह गया। अब इस 6 को मैंने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करा कर एलसीएम लेना होगा अपना, और इस ब्रैकेट को भी मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो ये 2n का स्क्वायर प्लस n प्लस 2n और 1 से 1 मल्टीप्लाई हो तो 1, 6। अब इस 6 को इससे मल्टीप्लाई करा दो, एलसीएम लेना चाह रहे हो ना तो इससे भी और इससे भी करा दो। तो 6n मल्टीप्लाई होगा तो पूरे ब्रैकेट से ही होगा, और 6 डिवाइड में भी 6 आ जाएगा। इसी 6 को अब इससे भी करा दो, तो 12 डिवाइडेड बाई 6 सबके नीचे मौजूद है, तो यानी एक टाइम ले लेंगे 6 को। 2n का स्क्वायर प्लस 3n कैसे, n प्लस 2n प्लस 1 प्लस 6n प्लस 6 प्लस 12, कॉमन निकाल लो, n/6। अच्छा चलें ज़रा एक बात सुने, ये हो गया हमारा 2n स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, 3n और प्लस 6n 9n, 1n प्लस 6n प्लस 12n 19n। इससे आगे मैं मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकूँगा, ये 2 के टेबल में ये नहीं आता। बस इतना ही रखते हैं, इसको चेक करते हैं कि सही काम किया गलत काम किया। होपफुल है आंसर सही आया होगा, लेकिन फिर भी ग्लॉसरी की मदद लेना ज़्यादा बेहतर रहता है। किताब ही है मेरे पास, किताब से ही चेक कर रहा हूँ, लेकिन किताब की बाइंडिंग बहुत ख़राब हो गई है। हाँ बिल्कुल ठीक आया माशाल्लाह से, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने ऐसे लिखा हुआ है। कोई मुश्किल तो नहीं हो रही ना भाई अगर मैं ऐसे लिखूँ या ऐसे लिख दूँ जैसे उन्होंने लिखा है आपके लिए कि 2n का स्क्वायर प्लस 9n प्लस 19 डिवाइडेड बाय 6, ऐसे लिख दिया उन्होंने। कोई मुश्किल नहीं, कोई परेशानी नहीं। n मल्टीप्लाई 2n का स्क्वायर प्लस 9n का स्क्वायर प्लस 19n डिवाइडेड बाय 6। आप इसी बात पे जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे। अच्छा सॉरी, एक चीज़ मुझसे गलती हो रही है कि मैं थोड़ा सा बोर्ड इधर करना रह जाता हूँ, बाकी कोई गलती नहीं हो रही है। आप समझ रहे होंगे सर ने सवाल गलत कर दिया, नहीं भाई सवाल सही किया है। वीडियो रोक देता हूँ ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया है। सबसे पहले तो मैं वही बात चेक करूँगा जो मैं हर वक्त कहता आया हूँ कि क्या वाकई ही ये चीज़ हमारे पास, मतलब इसमें AP मौजूद है या नहीं है। तो मैं डायरेक्ट चेक कर लेता हूँ। 14 माइनस 7 तो सबको ही पता है 7 आएगा। कॉन्जिक्यूटिव टर्म को माइनस कर रहा हूँ, कंजिक्यूटिव सॉरी, थोड़ा ये कंजिक्यूटिव और कॉन्जिक्यूटिव में ना मुझसे गलती हो जाती है बोलने में, ठीक है। तो 26 माइनस 14 43 माइनस 26, बड़े नंबर दिए हुए लेकिन कोई मसला नहीं है, घबराने की बात नहीं है। 65 माइनस 43 22। चलें चेक करते हैं, बात समझ में आ रही है। 7 माइनस 12 है तो आपके पास 5 आएगा। अच्छा बात समझ में यहाँ भी आ रही है भाई, 12 माइनस 17 है तो 5 आएगा। बात यहाँ भी समझ में आ रही है कि 17 माइनस 22 माइनस 17 है तो 5 आएगा। तो यानी ये बात तो समझ में आ गई हम लोगों को कि ये जो है वो हमारे पास क्या है, इसमें AP मौजूद है, यानी अब हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो चुकी है। तो हम इस आसान ज़िंदगी में जल्दी जल्दी काम करके इस सवाल को सॉल्व कर देते हैं, निपटा देते हैं, ताकि फिर हम अपने और सवालों की तरफ बढ़े चलें। अच्छा करूँगा क्या, मुझे आप बताएंगे सर SN के बराबर रख लीजिए। चलें रख लिया। एक ही चीज़ बार बार रिपीट होगी तो आपको याद हो जाएगी ये चीज़। वैसे तो मैं तो याद नहीं करना चाहिए लेकिन हो जाएगी आपको याद। अच्छा AN तक जाना है ना इसलिए। अच्छा सर अब वर्डिंग लिखिए, क्या, द differences of consecutive terms are AP, यानी जो डिफरेंस है कॉन्जिक्यूटिव टर्म का वो AP बना रहा है मिलकर। SN इक्वल टू 7 प्लस 14 प्लस 26 प्लस 43 प्लस 65 प्लस डॉट 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 प्लस इससे पहले वाली एक टर्म और ये टर्म माइनस 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 माइनस। अच्छा SN माइनस SN 7 एज इट इज़ आ गया, ठीक है। 14 माइनस 7 इक्वल टू 7, 26 माइनस 14 इक्वल टू 12। यही नंबर असल में वापस आएंगे। क्या लिखा है मैंने,
12, अच्छा प्लस आएगा, ये मैं माइनस, ये मैं कॉमे गलत लगा रहा हूँ। अच्छा 40, अब क्या नंबर था, 43 माइनस 26 17, और 65 माइनस 43 22 प्लस डॉट 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 प्लस ए एन माइनस 0 इक्वल टू 7 प्लस 12 प्लस 17 प्लस 22 प्लस डॉट 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 प्लस ए एन माइनस 1। कोई मुश्किल, कोई परेशानी, कोई टेंशन की बात? सर नहीं, बात समझ आ गई है। ए एन का फॉर्मूला लगा लेंगे सम का, ठीक है। अच्छा एक हमसे यहाँ छोटी सी मिस्टेक हो रही है कि यहाँ माइनस में ए एन भी तो बचना चाहिए ना, क्योंकि अब वही तो उधर जाना है ना। तो ए एन इक्वल टू 7 प्लस 12 प्लस 17 प्लस 22 प्लस डॉट 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 प्लस ए एन माइनस 1। हाँ अच्छा, फॉर्मूला क्या है सम का बताइए ज़रा मुझे। n/2 2a प्लस एन माइनस 1 और डी। शाबाश, चलो इधर आ जाओ जल्दी से, कहाँ रह रहे हैं आप लोग। n बताइए, a बताइए मुझे। 7 है सर, इस चीज़ को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। जो भी चीज़ आएगा उसको यहाँ पुट कर देंगे। सॉरी। बी डी क्या है, 5 करके देख लीजिए, कॉमन डिफरेंस लेके देख लीजिए। मुझे बताइए ज़रा n क्या है, n-1 तक जाने हैं सर आप, तो n-1 पुट करिए ज़रा वैल्यूज़ को। n तो n-1 है ना, ठीक है। तो 2a प्लस n-1 और 5, 14 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट ले लीजिए -2 और 5, n-1 डिवाइडेड बाई 2, 14 प्लस 5 n-10। 5 को मैंने मल्टीप्लाई करा दिया सिंपल, और कुछ नहीं किया। n-1 डिवाइडेड बाई 2, तो यार ये आपका 4 बच गया सिर्फ, है ना। 5n-4। अब देखो यहाँ से कुछ कॉमन तो निकल नहीं रहा, डायरेक्ट ही फिर वो मल्टीप्लाई करा देते हैं ब्रैकेट को। तो 5n² माइनस 4n माइनस प्लस माइनस 5n माइनस माइनस प्लस 4n, 4 से n1 नहीं आएगा, 1 है ना। 2 Fn इक्वल टू 5n² माइनस 9n प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। हो गया हमारा यहाँ तक काम, आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा देखिए, मुझे यहाँ पर नज़र आ गया कि एक मुझसे गलती हो रही है। +14 माइनस का 10, तो माइनस का 4 तो नहीं आना चाहिए था, प्लस का 4 आना चाहिए था ना। ये हमने माइनस का 4 कैसे लिख दिया? तो अच्छा वो ये गलती मैंने यहाँ पकड़ ली। 5n², क्या आपने पकड़ ली थी ये गलती? प्लस का 4n। अभी ये पूरा सवाल गलत हो जाता हमारा यहीं से, ठीक है। तो 5n² प्लस 4n माइनस 5n और -4, इसी के हिसाब से यहाँ भी तब्दीली ले आइए। तो देखो तब्दीली होकर यहाँ पर वैल्यूज़ तब्दील आ जाएंगे फिर। प्लस मुझे शक हुआ कि कुछ गलती तो नहीं हो गई है, तो वो निकल आई गलती। अच्छा देखो, माइनस प्लस माइनस, लेकिन 5 के साथ बड़ी साइन है, तो n -4, ये कुछ बच रहा है हमारे पास। बस हो जाता है कभी कभार, जल्दी जल्दी में गलतियाँ करते हैं हम, लेकिन उन गलतियों को सुधारना भी ज़रूरी है। जैसे ही देखो मैंने गलती सुधारी, आपके सामने हमारा काम सही हो गया। बस थोड़ी सी गलती हुई थी, लेकिन गलती तो गलती है भाई, करेंगे तो फिर उसको गलत होगा। अच्छा चलो इसमें पुट करता हूँ ए एन इक्वल टू 7 मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, प्लस ये आ गया मेरे पास 5n² माइनस n माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, 14n, 14 हो गया, ठीक है। और 5n² माइनस n माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2,
समझ रहे हैं ना मैंने क्या किया, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो 7 से ये 14 हो गया और 2 डिवाइड में आ गया। 5n स्क्वायर माइनस n प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2। अब इस पे फॉर्मूला लग सकता है हमारा किसका, जी बिल्कुल सही आपने बताया, समीशन का। ठीक है, इसको हाफ को पहले ही बाहर लिख लो ताकि वो आसान हो जाए हमारा काम। अब कोई चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है तो हम ये सब रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, हाफ को पहले ही बाहर कर लो ताकि काम आसान हो जाए। समीशन 5n स्क्वायर माइनस n प्लस 10, समीशन क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो 1/2 ब्रैकेट कर लो, समीशन 5n का स्क्वायर माइनस समीशन n प्लस समी, आखिर में पता नहीं कि समीशन खराब हो जाता, 10, ये माइनस नहीं है, ठीक है, 1/2। अच्छा, 5 को बाहर करो, समीशन n का स्क्वायर करो, समीशन n करो, और प्लस 10 को भी बाहर करो, तो समीशन 1। अब आपको पता है 1 किसके बराबर होता है, 1 नॉट के, ठीक है, 1 आ रहा है ना। अब कोई बच्चा शायद पहली बार ना देख रहा हो तो इसलिए इसको ऐसे ही लिख देता हूँ। मैं बिल्कुल आपका ख्याल रखता हूँ ताकि आप लोगों को कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो किसी सम को समझने में, ठीक है। तो ये समीशन n की पावर 0, समीशन n की पावर 0 इक्वल टू, कोई मसला नहीं है, 1-2 स्टेप मुझे थोड़े ज़्यादा लिखने पड़ रहे हैं लेकिन आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। समीशन n की पावर 0 इक्वल टू n होता है, डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकता था ये बाद में, लेकिन कोई मसला नहीं है, 2-3 स्टेप हम ज़्यादा लिख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, तो समीशन n सबसे पहले देख लो, या n स्क्वायर देख लो, पहले n स्क्वायर है ना, हाँ, तो थोड़ा सा मैं रेस्ट ले लूँ। हाँ, तो n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड में 6 या 2 6 आता है, ठीक है। यहीं पर समीशन n भी देख लीजिए, मेरे समीशन को लगता है बुखार हो गया है, किस तरह के बनने हैं, n प्लस 1 डिवाइड में 2, सबको पुट करते हैं 1/2। इसको हम करेंगे एक बड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट, बाहर है कुछ 5 है ना, 5 को इधर ऐसे लिखना होगा, तो 5n लिख देता, कोई मसला नहीं है, n भी सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, n प्लस 1 और 2n प्लस 1 डिवाइड में 6 प्लस, उधर तो कुछ नहीं है ना, माइनस है बोलते, माइनस n प्लस 1 डिवाइड में 2 प्लस 10n, समीशन n इज इक्वल टू 1/2, n कॉमन n कॉमन n कॉमन, तो अच्छा n कॉमन निकाल के 5 लिख दिया मैंने वहाँ, तो 5 आ गया, n प्लस 1 2n प्लस 1, बस जल्दी जल्दी सिंप्लीफाई कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा मैं इधर, माइनस n प्लस 1 और 10, क्योंकि n तो जा चुका है ना। अब क्या मैं ये चाहूँगा कि यहाँ पर मेरे पास 6 हो और यहाँ पर मेरे पास इस तरह से 2 हो, क्योंकि मैं चाहूँगा ना यहाँ भी 6 बन जाए, ऐसा हो जाए कि यहाँ भी 6, तो इसका एलसीएम मुझे निकालना पड़ेगा। 6 को मैं यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ करा दूँगा तो बात तो नहीं बनने वाली मेरी, इधर मैं अगर 3 मल्टीप्लाई और 3 डिवाइड करा दूँ तो मेरी बात बन जाएगी, इधर 3 मल्टीप्लाई और 3 डिवाइड कराना पड़ेगा मुझे। अब आप बोलेंगे सर ये किस तरह से एलसीएम ले रहे हैं आप, मैं तो आपको बता देता हूँ तो मैं कर क्या रहा हूँ, मैं करना क्या चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो इनको मल्टीप्लाई करा लेते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट ही रखते हैं, तो 2n का स्क्वायर प्लस n प्लस 2n, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ 2n स्क्वायर, ये n इससे हुआ तो n, 1 इससे हुआ तो 2n और ये 1 इससे हुआ तो 1 डिवाइड में 6 माइनस। अब देखो मैं यहाँ 3 मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, डिवाइड करा रहा हूँ, तो यानी इक्वेशन तो बैलेंस रहेगी ना, दोबारा कट के ऊपर वाली चीज़ आ जाएगी, लेकिन ये इससे मल्टीप्लाई हो गया ना 6 हो जाएगा, तो चाहो तो यहाँ भी यही कर लो चीज़, इस 5 को सॉल्व कराना पड़ेगा वरना वो साथ चलता रहेगा। 10n का स्क्वायर प्लस 6 10
5n 5n नहीं, एक गलती हो रही है हमसे कि हम इसको क्यों दोनों नंबरों को साथ, दोनों चीज़ों को साथ चला रहे हैं टर्म को। ये n है और ये 2n है, तो 3n को कर देते हैं, तो 15n हो जाएगा प्लस 5 6, यहाँ भी कर लीजिए 3n माइनस 3 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 10। सॉल्व कर लीजिए। अब देखें इस 6 को यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 10, अब ये वाला ब्रैकेट चल जाएगा 10n का स्क्वायर प्लस 15n प्लस 5 6 माइनस 3n माइनस 3 डिवाइड में 6। अच्छा, इससे 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 और डिवाइड कराएंगे तो 6। सबके नीचे आ रहा है ना आपके पास अब 6, तो एक टाइम रख लीजिए 10n का स्क्वायर प्लस 15n प्लस 5 माइनस 3n माइनस 3 प्लस 60 डिवाइड में 6। अच्छा, अब देखो इस 6 को डायरेक्ट इस 2 से मल्टीप्लाई करा दो बाहर निकाल कर, सबके नीचे ना तो एक साथ, तो 2 से मल्टीप्लाई होकर ये 12 बना लेगा और n को 1 से मल्टीप्लाई करा के लिख दो, ठीक है, ताकि आपका काम सिंप्लीफाई हो जाए। 10n स्क्वायर, n स्क्वायर वाली और कोई टर्म है नहीं तो इसको एज इट इज रहने देंगे। 15n माइनस 3 तो आपके पास आ रहा है प्लस 12n। अच्छा, 5 माइनस 3 प्लस 60 आपके पास आ रहा है 62 प्लस 5, हाँ 2 बचेगा ना 62। अब 2 कॉमन निकाल लीजिए, क्यों? क्योंकि 2 कॉमन निकाल लेंगे ना आपका काम आसान हो जाएगा। तो ये 2 कॉमन निकल गया, 12 हो गया, ये हो गया 5 बच जाएगा यहाँ 5n स्क्वायर, ठीक है, 2 कॉमन निकल चुका है ना, दोबारा मल्टीप्लाई करा देंगे 10n स्क्वायर हो जाएगा 6n प्लस 31, ठीक, 62 को 2 से डिवाइड करा दीजिएगा 31 आएगा, ये इससे कैंसिल हो गया। फाइनल आंसर ये नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, Sn इक्वल टू n/6 5n का स्क्वायर प्लस 6n प्लस 31 51। चले, तो क्वेश्चन 3 ही हुए हैं अभी, मज़ीद हमारे पास कुछ 5 क्वेश्चन और रहते हैं, नहीं 4 रहते हैं बल्कि 7 है ना, तो देखते हैं ठीक आया या नहीं आया। 5n वो 8n कह रहे हैं, चलो देखते हैं क्वेश्चन ठीक, आंसर ठीक आया या नहीं आया। तो बिल्कुल ठीक आया है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक आया और बिल्कुल अकॉर्डिंग टू बुक आया। अच्छा, बुक के अकॉर्डिंग बनाना है ना, तो क्या कर दो भाई, ये 6 को ना दोबारा सबके साथ डिवाइड करा दो, कोई टेंशन की बात नहीं है। 5n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 31 डिवाइड बाय 6। तो सही बात है भाई, जब क्वेश्चन को सॉल्व कर कर आंसर सही आ जाए तो दिल को बहुत खुशी होती है, क्योंकि मेहनत वसूल हो जाती है ना। तो आप लोग भी इस खुशी को हासिल करें, 1-2 क्वेश्चंस खुद से करके चेक करें, लेकिन अगर आपने वो क्वेश्चंस कर लिए हैं तो मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो अब जो है स्टूडेंट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 वाला भाई साहब, ठीक है। तो इन्हें करते हैं, ये भी बिल्कुल वैसे ही होंगे, लेकिन पहले चेक कर लेते हैं कि वैसे होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि देखें ये सब अपने आप में ही एक लॉन्ग क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 है, मैंने अभी देखा, मैं 7 समझ रहा था, 6 क्वेश्चन है हमारे, एक क्वेश्चन कम हो गया है। अच्छा देखें 3, ठीक है, और यहाँ कितना आ रहा है आपके पास, यहाँ भी चेक कर लेते हैं। अच्छा 15 माइनस 6 तो 9। चलें, ये आपको समझ में आ गई ना बात, ये कुछ ऊपर जैसा ही सवाल है लेकिन थोड़ा मुख्तलिफ है। 42 माइनस 15 27। 42 माइनस 15, सवाल में गलती तो नहीं हो गई है? नहीं, सवाल तो सही है। अच्छा तो 6, लेकिन ये सीरीज़ तो फिर इस तरह से एपी की बनेगी ही नहीं, क्योंकि जब एपी की तो सीरीज़ इसमें निकली ही नहीं। अब आगे क्या करना है फिर मैं आपको ये बताता हूँ, ताकि आप लोग इसे कर सको। तो इसमें घबराने वाली क्या बात है, अगर सीरीज़ एपी की नहीं है, क्या पता जीपी की हो, क्या पता। अभी मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा हूँ, सस्पेंस रख रहा हूँ आपके लिए, क्या पता जीपी हो। भाई जिस तरह एपी को करा इसमें इंट्रोड्यूस, जीपी भी करा सकते हैं। चेक करते हैं कितना आ रहा है।
9 डिवाइडेड बाई 3 तो 3 है, सॉरी 9 डिवाइडेड बाई 3 तो 3 ही आएगा आपके पास, ठीक है, तो हमें वैसे ही पता है, अंडरस्टूड है। अच्छा यहाँ देख लेते हैं 27 डिवाइडेड बाई 9, अरे भाई ये भी 3 आएगा। चलो बस अब दुआ ये है कि ये वाला भी सेम हो जाए। 81 डिवाइडेड बाई 27, 81 डिवाइडेड बाई 27, अरे ये भी 3 आ गया। तो यानी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई और काम हो गया। अच्छा अब देखो मैंने आगे क्या करना है, ज़रा वैल्यूज़ लिखते हैं, ठीक है। अच्छा तो द डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म इन आर इन जीपी में है, तो सबसे पहले वही एस एन इज इक्वल टू, अच्छा देखो जीपी की सीरीज़ बनने की वजह से ना ये सवाल जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ये थोड़ा हमें तंग नहीं करेगा सवाल, अभी तक हमें सवालों ने बहुत तंग किया ना, ये तंग नहीं करेंगे। तो ये एस एन के बराबर लिख लिया, अब लिख लेते हैं द डिफरेंसेस, मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल होकर बैठ जाता हूँ, द डिफरेंसेस इन कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म की स्पेलिंग सही लिख रहा है ना, ये ई होता है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आई लिख रहा हूँ, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, द कॉन्जिक्यूटिव टर्म, द डिफरेंस इन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर इन जीपी, यानी डिफरेंस जो दिया हुआ ना वो जीपी में आ रहा है, ठीक है। अच्छा तो अब मैं क्या करूँगा, अच्छा यहाँ पर मुझे कहाँ तक जाना है, ए एन तक जाना है, तो एस एन इक्वल टू माइनस अभी नहीं लगा है, ठीक है, 3 + 6 + 15 + 42 + 1 2 3 + ... प्लस, ठीक है। ये बात तो सब बच्चों को समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ किसी को मुश्किल नहीं हुई होगी समझने में। अच्छा तो यहाँ पर an-1 और प्लस an, ठीक है। अच्छा तो देखो यहाँ पर डिफरेंस ही लेना है, कुछ मल्टीप्लाई नहीं कराना है, तो 3 एज इट इज़ आ गया, 15 6 से सॉल्व होकर 9 आ गया, 42 15 से सॉल्व होकर, अच्छा एक और 3 भी आएगा, कैसे, 6 3 से भी तो सॉल्व होगा, तो 3 अगेन आ जाएगा, 15 6 से सॉल्व होकर 9 आ गया, 42 15 से सॉल्व होकर 27 आ गया, 1 2 3 48 से होकर 81 आ गया, ठीक है। देखो 1 2 3 माइनस 42 81 प्लस ... प्लस an-1 माइनस an, ठीक है, वही वाली बात, ये तो 0 हो गया, 3 प्लस, अच्छा देखो अब यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगेगा, अच्छा डिफरेंस, ये कॉमन रेशो याद रखना, ये आर जो है ना हमारे पास कॉमन रेशो आ रहा है 3, an-1, ठीक है, कॉमन रेशो आ गया। अच्छा अब मैं क्या करूँगा, तो अब मुझे आगे देखे ज़्यादा कुछ यहाँ काम नहीं करना, बस वही जो पीछे स्टेप्स हमने करे थे वही हमने यहाँ पर दोबारा आगे करने हैं। अच्छा तो अब आगे हम इस पे ज़रा फार्मूला लगा देते हैं। देखो कॉमन जो रेशो आ रहा है, कॉमन रेशो, इसमें कॉमन डिफरेंस नहीं आएगा, तो कॉमन रेशो मेरे पास 3 आ रहा है, तो 3 यानी, अच्छा यहाँ पर जो ए एन है वो उधर ले जाओ, ए एन, अच्छा देखो मैं यहीं लिख देता हूँ ना, बल्कि एक नया स्टेप डाल ही देता हूँ, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब देखो मेरी बात सुनो, कॉमन रेशो क्या आ रहा है, इधर हमने लगाना है जीपी का सम का फॉर्मूला, लेकिन फॉर्मूला कौन सा लगेगा, देखो सीरीज़ इनफाइनाइट नहीं है, एन तक जा रहे हैं, तो इनफाइनाइट तो सीरीज़ नहीं हुई ना, तो ए फॉर्मूला है हमारे पास ए आर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1, ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पर इस पर एप्लीकेबल रहेगा। सबसे पहले मैं कुछ चीज़ आइडेंटिफाई करा देता हूँ, 3 है और आपके पास आर भी 3 आ रहा है, दोनों चीज़ें 3 आ रही है, और एन क्या आ रहा है, n-1 आ रहा है आपके पास, ये याद रखिएगा। अब ज़रा इसमें पुट करते हैं, तो एस एन इज़ इक्वल टू 3 और 3 की पावर n-1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 - 1,
ठीक है चलो थोड़ा बेहतर बनाते हैं, इसे बेहतर करते हैं, काम साफ सुथरा जितना हो उतना अच्छा लगता है। अच्छा Sn इक्वल टू 3 3n-1 और ये हो गया आपके पास 2। अच्छा ये आगे ना सॉल्व हो सकता है, बेसिस सेम पावर ऐड हो जाएंगी। तो देखो 3 बेसिस सेम पावर ऐड n-1 + 1 ठीक है, और -3 2, तो Sn इज इक्वल टू 3n आ जाएगा, +1 -1 को कैंसिल करके 3 और डिवाइडेड बाय 2। बात समझ आ रही है ना क्या किया? कोई मुश्किल काम नहीं किया, कोई हार्ड चीज़ नहीं की, बिल्कुल वही चीज़ जो हम पीछे पढ़ कर आए हैं वही कराए। अब इस पूरी चीज़ को इसमें अप्लाई कर दो, An इक्वल टू 3 + 3n-3 डिवाइडेड बाय 2 ठीक है। इस पूरी चीज़ की जगह पर मैंने क्या रख दिया, 3n-3 डिवाइडेड बाय 2, एलसीएम 6 + 3n-3 डिवाइडेड बाय होल पर 2। अच्छा अब बड़ा मसला का इसमें एक ये होगा कि इसमें ना अभी मैं समझाता हूँ, अभी देखें, मुझे Sn लगाना है, समीशन लगाना है, तो 1/2 ऑलरेडी बाहर कर दो, इस पर समीशन लग जाएगा 6। अच्छा देखो एक और चीज़ देख लो कि ये 6 और ये 3, तो ये कितना हो गया आपके पास +3, तो 3n + 3 ठीक है, ये हो गया आपका। अच्छा अब देखो मैं यहाँ से मज़ीद आगे इधर सॉल्व करता हूँ आपके लिए, ठीक है, इधर सॉल्व करता हूँ। अच्छा ज़रा देखें इधर करना क्या है, बस थोड़ा सा एक ट्रिक है, बाकी सब वही सिंपल काम है। अच्छा समीशन 3n ठीक है, अब समीशन 3 आप ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि ये चीज़ मैं भी आपको बताता हूँ कि इधर होना क्या है। ये चीज़ आप पढ़ चुके हैं कि 3 बार आ जाएगा, समीशन 1 बच जाएगा। अब 1 क्या है आपके पास, 1 क्या है आपके पास, ज़रा आइडेंटिफाई करें मेरे साथ मिलकर। 3 और ये 1 की पावर n की पावर 0 1 के बराबर आएगा, तो n की पावर 0, ये पूरा n के बराबर हो गया 3n क्योंकि समीशन नॉट n के बराबर होता है। पता नहीं खांसी क्यों लग गई है। अच्छा अब देखो ज़रा मेरी बात सुनो ज़रा, यहाँ समीशन की पावर मतलब समीशन है और 3 और पावर में n है। अब देखो यहाँ पर 3 तो मैं बाहर नहीं कर सकता ना, क्योंकि पावर में है ये, तो ये 3 के साथ तो n रहेगा, लेकिन n का मतलब क्या है, देखो मैंने कहा था ना कि जब भी समीशन हो तो इसका मतलब है चीज़ तो 1 से शुरू होगी, 1 से शुरू होगी और जाएगी कहाँ तक, k की वैल्यू क्या होगी 1, और जाएगी कहाँ तक, कहीं तक भी जा सकती है, ठीक है, ये n टर्म तक जाएगी, आपके पास n टर्म तक जा रही है ये। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 3 की पावर 1 यानी 1 से स्टार्ट किया, फिर 3 की पावर 2। अच्छा अब देखो 3 की पावर 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है, अगर किसी चीज़ पे पावर नहीं है तो इसका मतलब है वहाँ 1 है। 3 की पावर क्यूब प्लस 3 की पावर 4 ऐसे कर सकता हूँ ना, और 3n। अब मज़े की बात यह है कि ये फिर एक जीपी का फार्मूला बन गया है, ठीक है, यहाँ पर फिर एक जीपी का फार्मूला अप्लाई हो रहा है, तो ज़रा अप्लाई करते हैं। अच्छा सबसे पहले सम का फार्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा सम का फार्मूला लगेगा, Sn इज इक्वल टू a Rn-1। आपका सबसे पहला सवाल मुझसे होना चाहिए, सर आपको कैसे पता ये फार्मूला लगेगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ कैसे लगेगा। ज़रा कॉमन रेशो लीजिए, कॉमन रेशो होता है ना R, तो आपके पास कॉमन रेशो क्या आ रहा है, कॉमन रेशो आ रहा है आपके पास R का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर अपॉन 3, तो ये आ रहा है 3 है ना, तो यानी 1 से बड़ा आ रहा है R, तो इसीलिए मैंने इसको R की जगह पर ये रखा। अच्छा अब मैं मज़ीद जो है ना यहाँ पर आपके सामने सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी जो है ना हमारी जान जो है ना वो n से छूटेगी नहीं, क्योंकि ये यहाँ पर ना a की वैल्यू तो आपको दी हुई है 3, लेकिन n की वैल्यू अगर देखो ना आप, तो अभी भी हम n टर्म तक जा रहे हैं। मैं इसको थोड़ा बेहतर कर देता हूँ, डॉट 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 प्लस n टर्म तक जा रहे हैं आप, 3 की पावर
n तक जा रहे हैं आप, ठीक है, याद रखिएगा 3 की पावर n तक जा रहे हैं आप। यहाँ मैंने लिखा नहीं था लेकिन अभी लिख दिया। अच्छा, अब ज़रा रिमूव करके मैं आगे यहाँ से काम करता हूँ। बस अब सॉल्व की तरफ है ये सवाल, हो गया 100% तक तो सॉल्व हो गया ये सवाल। अच्छा, कुछ चीज़ें अब पुट करनी है मुझे। एस एन इज इक्वल टू हाफ। अच्छा, इसकी जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा, ये फॉर्मूला वो जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो 3 आ गया और 3 एन एन ही है यहाँ पर, देखो एन यहाँ पर एन ही है, एन तक ही जाना है आपने। -1 डिवाइडेड बाय 3 - 1 प्लस 3n, ठीक, सिंपल हो गया। एस एन इज इक्वल टू हाफ। तो ये बेसिस सेम पावर ऐड हो जाएंगी। तो हुआ वह पावर ऐड, मैं देख लेता हूँ ज़रा क्या आंसर में इन्होंने, हाँ पावर ऐड करी ही होंगी ना। तो ये इसके साथ हो गया 3n हो गया, बेसिस सेम पावर ऐड तो n + 1 हो गया, -3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3n। अब देखते हैं आंसर किस फॉर्म में दिया। वैसे तो यहाँ भी छोड़ा जा सकता है लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इधर छोड़ा होगा, इसका एलसीएम ज़रूर किया होगा उन्होंने और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई ज़रूर कराया होगा उन्होंने। तो 3n + 1 - 3 2 प्लस 6n डिवाइडेड बाई 2। तो कॉमन निकाल के ज़रा करते हैं, 1 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 3n + 1 - 3 प्लस 6n। एक और ज़रा सिंप्लीफिकेशन कर दीजिए। वैसे तो 3 भी कॉमन निकल रहा है लेकिन 3 कॉमन निकालेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा। तो क्या 1 की पावर तो कुछ भी हो वो तो 1 ही रहेगा, तो 3 कॉमन नहीं निकलेगा। मैंने कह दी ये बात लेकिन कॉमन नहीं निकालिएगा बिल्कुल भी। अच्छा, ज़रा देखते हैं क्या फॉर्म दिया हुआ है, क्या आंसर दिया हुआ है। अच्छा, ये चीज़ तो हमें खुद भी समझ में आ रही है कि n को पहले रखें, बगैर आंसर देखे भी ये बात समझ में आ रही है कि n को पहले रखें, इसको बाद में रखें। अब सही है। अच्छा, बिल्कुल यही चीज़ दी हुई है, नहीं थोड़ी सी अलग है, थोड़ा सा अलग है यही गलत नहीं किया है। जो आंसर दिया मैंने उस फॉर्म में बना के दिखाता हूँ, ज़रा सब्र करो, एक स्टेप बस दीजिए मुझे। यहाँ पे बना रहा हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे कर रहा हूँ। पूरा रिमूव करने से अच्छा तो यही है ना, यहाँ कर लो कि एस एन इज इक्वल टू 1/4 तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। 1/4 उन्होंने सबके साथ लिख लिया है। तो देखो मैंने ये 1/4 सबके साथ लिख लिया क्योंकि वो सबसे वैसे ही मल्टीप्लाई हो रहा है। इधर कर लो थोड़ा सा, ठीक है। 6n को उन्होंने पहले लिख लिया, ठीक है, पहले लिख लिया। अच्छा, 6n को उन्होंने अगर पहले लिख लिया है, अब 3 को कॉमन निकाल लिया, तो 3 को कॉमन निकालोगे ना, यहाँ प्लस आएगा, ठीक है। अगर 3 को कॉमन निकालोगे ना, 3 को कॉमन निकालोगे तो ये 1 कॉमन जाएगा, ये पूरा 3 बाहर नहीं चला जाएगा, और दोबारा मल्टीप्लाई कराओगे तो यही चीज़ आ जाएगी, 3n हो गया आपके पास। दोबारा मल्टीप्लाई कराओ यही चीज़ आ जाएगी, और कॉमन निकाले ना तो यहाँ 1 बच जाएगा। ये आंसर दिया हुआ है आपको, इस फॉर्म में दिया हुआ आंसर, ये फाइनल आंसर है और बिल्कुल यही एक्यूरेट हमारा बन गया है। अच्छा, माइनस है ना वहाँ पे, तो यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। तो इस फॉर्म में भी छोड़ोगे तो चल जाएगा, लेकिन बस छोटा सा तो स्टेप करना है कि 4 को सबके साथ मल्टीप्लाई कराना है और 6n को पहले लिखना है, 3 को कॉमन निकाल लेना, और कॉमन निकालने का तरीका मैंने बता दिया है। अगर चलो कॉमन निकालने का तरीका नहीं समझ में आ रहा ना, तो मैं एक तरीका और बता देता हूँ, कि छोटा सा तरीका और बता देता हूँ कि देखो आपके पास ऐसे गिवन है 3n + 1। अब इससे कॉमन कैसे निकालोगे, इससे कॉमन ऐसे निकालोगे कि ये 1 कॉमन निकलेगा, यानी पावर में 1 कॉमन निकाल ले हो, यानी आप 3 कॉमन निकाल ले हो, और अंदर क्या बच रहा है n। अब दोबारा सॉल्व करोगे ये चीज़ बन जाएगी, तो बात तो क्लियर हो गई ना, जब दोबारा सॉल्व करके ये चीज़ बन रही है तो यानी हमने सही कॉमन निकाला है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो स्टूडेंट ये रहा आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, सेम वैसे ही होना है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि कॉमन डिफरेंस क्या है, जीपी की सीरीज़ निकालना है या एपी की सीरीज़ निकालना है कॉमन डिफरेंस में। तो उससे हमें फिर हमारा जो है ना काम आसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 14 - 7 7 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, 45 - 14 31 आ रहा है। 100 - 45 55 आ रहा है। 179 - 100 79 आ रहा है। अच्छा, आप कॉमन रेशो चेक करते हैं।
31 डिवाइडेड बाय 7, यहाँ तो कुछ और ही नंबर आ रहा है। अच्छा, आई थिंक इसमें फिर कॉमन रेशियो नहीं आ रहा होगा, कॉमन डिफरेंस आ रहा होगा, क्योंकि देखो कॉमन रेशियो तो नहीं निकल रहा, तो कॉमन डिफरेंस देखते हैं इसका कि कॉमन डिफरेंस सही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसमें कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, देखो 31 माइनस 7 24। अच्छा, अब इसको देखो 55 माइनस 31 24। अब इसको देखो 79 माइनस 55 24। तो ये तो भाई कॉमन रेशियो सेम नहीं आया, कॉमन डिफरेंस सेम आ गया। आगे फॉर्मूला भी कॉमन डिफरेंस का लगेगा। अच्छा, सबसे पहले क्या लिखना है, एस एन इज इक्वल टू 7 प्लस 14 प्लस 45 प्लस 100 प्लस 179 प्लस डॉट 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 ए एन तक जाना है, मैंने प्लस करके। अच्छा, अब एक वर्डिंग लिख रहा था मैं बार बार के द डिफरेंस, दा भी लिखते हैं ना, the differences of consecutive terms are in a p, gp नहीं देखो क्योंकि कॉमन रेशियो सेम नहीं आया था। तो एस एन इक्वल टू 7 प्लस 14 प्लस 45 प्लस 100 प्लस 179 प्लस ए एन माइनस 1 प्लस ई एन, डिफरेंस बोला है तो माइनस। अच्छा देखो, एस एन माइनस एस एन, इसको ऊपर वाले से माइनस कर दो, 7 एज इट इज आ जाएगा। अब देखो 7 को 7 से, ये वाला 7 एज इट इज आ गया, 7 को 7 से कराया तो 7 एज इट इज आ गया, 45 को 14 से कराया तो 31 आ गया, ठीक है। 100 को 45 से कराया तो 55 आ गया, 179 को 100 से कराया तो 79 आ गया। पर एक मसला है, प्लस 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 डॉट 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 प्लस ए एन माइनस 1 माइनस ए एन तक आएगा। 0 हो गया ना, ये ए एन वहाँ आ गया। चलो एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, 0 इक्वल टू 7 प्लस, अच्छा अब इसको आप कर लेना सॉल्व, ठीक है, हम बल्कि मैं करा दूंगा। 79 प्लस डॉट 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 प्लस ए एन माइनस 1, अब ये माइनस ए एन उधर चला जाएगा, माइनस ए एन यहाँ के प्लस ए एन हो गया। 7 प्लस 31 प्लस 5 प्लस 79 प्लस डॉट 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 प्लस ए एन माइनस 1, ये आ गया मेरे पास, ठीक है, ये सिंपल आ गया। अब ज़रा देखें मैंने करना क्या है यहाँ पर काम, ए पी का फॉर्मूला, सम का एस एन रहेगा n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 और d, a आइडेंटिफाई कर लीजिए 7, d आइडेंटिफाई कर लीजिए, यही आएगा 24, क्योंकि देखो सीरीज तो यही है ना, 7 31 55 79। अच्छा, n कहाँ तक, n माइनस 1 तक, यहाँ ना लिखिए, यहाँ लिखिए, n कहाँ तक, n माइनस 1 तक। अब ज़रा वैल्यूज़ को पुट करना शुरू कीजिए, ए एन, सॉरी पहले एस एन में वैल्यू पुट करेंगे ना, एस एन इक्वल टू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, 7 प्लस एन माइनस 1 और माइनस 1, और डी क्या 24 है, फोर्टीन प्लस एन माइनस 2 24, एस एन इज इक्वल टू एन माइनस 1, 14 प्लस 24 एन माइनस 48 हो जाएगा, 48। तो इधर सॉल्व करने के बाद क्या बनता है,
14 माइनस 48 आपके पास आएगा माइनस का 38, 24 एंड माइनस 30, सॉरी 38 नहीं 34 आएगा। 2 कॉमन निकाल लीजिए ताकि वो नीचे वाला 2 ख़त्म हो जाए। यहाँ लिख दीजिए कॉमन निकाल के 2। तो इसमें से 2 कॉमन निकाला तो कितना बचा? जी बिल्कुल 12। और इधर से निकाला तो कितना बचा आपका? 34 डिवाइडेड बाई 2 कर दो तो 17 बचा। एन किसके साथ था? इसके साथ 2 से 2 कैंसिल। अब ये एन स्क्वायर सर एन को मल्टीप्लाई करा दीजिएगा। 12n स्क्वायर माइनस 17n माइनस 12n, ये n इससे हुआ तो 12n स्क्वायर, ये n इससे हुआ तो माइनस 17n, ये n इससे हुआ तो माइनस 12n और माइनस माइनस प्लस 17। 12n स्क्वायर माइनस 17 माइनस 12 इक्वल टू माइनस 29 और n प्लस 17। पर ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। हाईलाइट तो मैंने इसे इसलिए कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमने इसे अब अगली बारी में पुट किधर करना है। अच्छा थोड़ा सा मैं बोर्ड इधर कर देता हूँ ताकि ना आपके व्यू अच्छा हो जाए, ठीक है। अच्छा अब ज़रा इधर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। याद रखिएगा कॉमन डिफरेंस हमारे पास 24 है, ए हमारे पास 7 है, ठीक है। इसे भी मिटा देते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ तक तो आपको सारी बात समझ आ गई। मैंने बोर्ड यहाँ वाला रिमूव कर दिया ताकि अब हम इस पर फोकस कर सकें अपना। अच्छा देखें, अब मैं ए एन इक्वल टू ये ब्रैकेट हटा दूंगा 7 प्लस 12n स्क्वायर माइनस 29n प्लस 17, ठीक है। अच्छा अब सिंपल क्या करना है, मैंने 7 को 17 में प्लस करना है। ऑड नंबर को ऑड नंबर से प्लस करेंगे तो एक इवन नंबर आ जाएगा। ए एन इक्वल टू 12n स्क्वायर माइनस 29n प्लस 24, ठीक है। ये आपका नंबर आ गया। अच्छा अब मैंने क्या अप्लाई करना है? समीशन। क्यों? क्योंकि मुझे इस सीरीज़ का सम चाहिए। हमारा फोकस ही सम है जब से हम काम कर रहे हैं। 12n स्क्वायर माइनस 29n प्लस 24, ठीक है। समीशन सबको अलग अलग अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए समीशन अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि जो कांस्टेंट या जो कोएफिशिएंट होता है वो पहले आ जाता है 29, ठीक है एन। अच्छा यहाँ से 24 पहले आ जाएगा, 1 बच जाएगा तो समीशन 1, ठीक है। बात आपको समझ में आ गई। अच्छा याद रखिएगा n की पावर 0 अगर मैं लूँ तो वो 1 के बराबर होता है। यानी यहाँ पर कोई भी नंबर आ जाए लेकिन उसकी पावर 0 हो जाए तो वो 1 ही आएगा। तो मैं 1 को रिप्लेस कर सकता हूँ n की पावर 0 से, तो मैं रिप्लेस कर देता हूँ। तो 24 और समीशन n की पावर 0। तो देखो समीशन n की पावर 0 हमेशा याद रखिएगा n के बराबर लिया जाता है, ठीक है। 24n आ गया। अच्छा ये तो हमारा बहुत हद तक यहाँ सिंप्लीफाई हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, अब देखिए अब बस फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, ठीक है। एन स्क्वायर का क्या फॉर्मूला, समीशन एन स्क्वायर का कि एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। चले आप समीशन एन को भी देख लीजिए, एन प्लस 1 डिवाइड में 2। अब यहाँ पर इस फॉर्मूलों को सब्स्टिट्यूट कर कर अपना फाइनल आंसर देख लीजिए। तो एस एन इक्वल टू 12 और 12 के साथ ये आ गया समीशन एन स्क्वायर। तो एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड में 6, ये आपका एक चीज़ हो गई। माइनस 29, ठीक है। और उसके बाद ये आ गया n प्लस 1 डिवाइड में 2। अच्छा देखो ये मैंने राउंड ब्रैकेट के इस्तेमाल कर लिया है तो स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल कीजिए। बेशक आपका आंसर तो ठीक आएगा लेकिन ये अच्छी बात नहीं होती कि आप अंदर राउंड ब्रैकेट ले रहे हैं फिर बाहर भी ले लें, ये अच्छा नहीं होता। राउंड ब्रैकेट इस्तेमाल हो गया है तो अब स्क्वायर ब्रैकेट, अब स्क्वायर भी हो गया है तो एक और ब्रैकेट की ज़रूरत है तो करली ब्रैकेट। यहाँ भी n है। अच्छा सबसे पहले देखें ये 6 के डब्ल्यू में 1 पर आता है, ये 2 पर आता है।
यहाँ भी n, यहाँ भी n, यहाँ भी n, कॉमन निकाल लीजिए आप। ठीक है, तो फिर यहाँ आपका बच जाएगा, यहाँ आपका बच जाएगा n प्लस 1 प्लस 2n+1 डिवाइड। अच्छा, और एक और बात, यहाँ पर 2 भी तो बचा है ना, क्योंकि देखिए 12 ख़त्म किया है हमने, तो यहाँ 2 भी बचा, और n आप कॉमन निकाल लो तो वो भी बचेगा। अच्छा, -29 अब यहाँ से ख़त्म कर दीजिए, n तो चला गया है तो n+1 रह गया है, और यहाँ से भी n अब जा चुका है। ठीक, तो अब इसे मज़ीद आगे की तरफ लेके चलते हैं। आपको बात समझ में आ गई होगी मैं उम्मीद करता हूँ। अच्छा देखो, ये जो 2 है ना, ये हमने इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, हमने इस 2 को यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, इस 2 को यहाँ नहीं लिखा जाएगा। n तो यहाँ पर सही लिखा हुआ है, इसका मतलब है सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ना असल में देखा जाए तो एक करली ब्रैकेट भी आना चाहिए, और 2 जो है ना वो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि देखो 2 इसके साथ, मतलब 12 सिर्फ इसके साथ था, 12 सबके साथ नहीं था, तो इसीलिए जब आपने 6 को 12 से कैंसिल किया तो ये 2 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, सबसे नहीं होगा। इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ज़रा इनको कर लेते हैं सॉल्व। 2, तो ये हो गया आपके पास 2n का स्क्वायर प्लस n प्लस 2n+1। ठीक है, -29n और माइनस प्लस -29 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 24। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस 2 को मल्टीप्लाई करा दो तो 4n स्क्वायर हो गया। ठीक है, 4n स्क्वायर हो गया, इससे भी मल्टीप्लाई करा दो तो ये हो गया 2n और ये हो गया 4n और ये हो गया 2। ठीक है, अच्छा अब भी ब्रैकेट ही रखे लगे रहेगा, क्योंकि अभी हमने एलसीएम भी लेना है ना, इसलिए 24। अच्छा, अब ये वाला 2 इसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर दो ताकि एलसीएम लिया जा सके, और इसके साथ भी कर दो। तो ये हो गया आपके पास 8n का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस ये देखो ये हो जाएगा 6n और यहाँ से 2 मल्टीप्लाई होकर 12n प्लस 4। ठीक है, इससे भी 2 मल्टीप्लाई हो गया, ये 2 डिवाइड में आ गया, 29n माइनस 29 प्लस इससे भी 2 मल्टीप्लाई होकर 48 बना लेंगे। अच्छा, इसके नीचे भी 2 है, इसके नीचे भी 2 है। अच्छा, ये n आ गया आपका। अब देखो सबके नीचे 2 है तो एक टाइम ले लो और ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में सॉल्व कर दो। 8n स्क्वायर प्लस 12n प्लस 4 माइनस 29n माइनस 29 प्लस 48। अच्छा, 8n स्क्वायर तो किसी से सॉल्व नहीं हो रहा, वो तो एज इट इज उतर आएगा। ठीक है, और 8n स्क्वायर तो एज इट इज आ गया। 12n माइनस 29n के साथ हो जाएगा सॉल्व, तो -17n। अच्छा, 4n माइनस 29n प्लस 48 प्लस 23 डिवाइड में रखकर 2। बस यहाँ तक ये आपका फाइनल आंसर है। बुक्स ग्लॉसरी से चेक करते हैं। तो n 8n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 23 डिवाइड बाई 2 बिल्कुल एक्यूरेट अकॉर्डिंग टू बुक आया, बिल्कुल एक्यूरेट है, कोई मसला, कोई गड़बड़, कोई परेशानी नहीं है। बस स्टेप्स आपने याद रखने, ठीक है, जो स्टेप्स फॉलो हुए हैं। अच्छा, अब आखिरी क्वेश्चन है इसका, उसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर आज ही के दिन में एक्सरसाइज 5.4 भी करा दूंगा, तो इंशाल्लाह ये चैप्टर आज के दिन कंप्लीट हो जाएगा। फिर वो रिव्यू एक्सरसाइज रह जाएंगी, तो वो मैं इंशाल्लाह आपको एक सेपरेट वीडियो बनाकर कराऊंगा। तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 कर देते हैं। अच्छा, वीडियो में यहीं रोकता हूँ, इसी में बल्कि रोक देता हूँ ताकि साफ सुथरा करके फिर आपको कराऊँ क्वेश्चन 6। तो स्टूडेंट, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा देखें, इसमें सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि कंसेक्यूटिव टर्म, यानी जो कंसेक्यूटिव टर्म है उसका डिफरेंस जो सीरीज़ बनाएगा वो क्या है, वो एपी की सीरीज़ है, जीपी की सीरीज़ है। सबसे पहले ये चेक करेंगे ताकि फिर हम उसको आगे सॉल्व कर सकें। तो 3 ही आ गया, ठीक है, कॉमा
तो 21 माइनस 6 आपके पास कितना आ जाएगा 15 कॉमा, अच्छा 96 माइनस 21 75, अच्छा उसके बाद 471 माइनस 96 तो 375। अच्छा अब देखें इसमें कॉमन डिफरेंस देखते हैं तो कॉमन डिफरेंस अगर इसका मैं निकाल भी लूँ तो मुझे 12 मिल रहा है, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस तो 12 नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसका वो चेक करते हैं, कॉमन रेशो चेक करते हैं। तो 15 डिवाइडेड बाय 3 यानी कॉमन रेशो में तो आगे वाले को पीछे से माइनस करते हैं तो 5 आ रहा है, इसका चेक कर लेते हैं। 75 डिवाइडेड बाय 15 फिर 5 आ रहा है, चलें इसका भी चेक कर लेते हैं कि 375 डिवाइडेड बाय 75 5 ही आ गया है। तो यानी जीपी की सीरीज़ है, सीरीज़ इज़ जीपी की बन रही है। तो सबसे पहले क्या करना है, एस एन इक्वल टू 3 प्लस 6 प्लस 21 प्लस 860 96 प्लस 471 प्लस डॉट 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 प्लस ए एन तक आपने जाना है, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है द डिफरेंसेस ऑफ consecutive टर्म्स आर इन जीपी में आ रहा है, ठीक है, जीपी में डिफरेंस निकला है आपके पास। अच्छा अब उसके बाद क्या करना है, मैंने एस एन इक्वल टू 3 प्लस 6 प्लस 21 प्लस 69 प्लस 471 प्लस डॉट 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 प्लस, देखो ए एन माइनस 1 यानी इससे एक पहले वाली टर्म और ये टर्म खुद आ गई आपके पास। अब देखो मैंने माइनस करना है, डिफरेंस लेना है, डिफरेंस चाहिए मुझे। तो एस एन माइनस एस एन हो गया आपके पास। 3 से माइनस करोगे 3 तो 0 आ जाएगा, तो लेकिन इसलिए 3 हम एज इट इज लिख रहे हैं। अच्छा 6 से 3 माइनस करो तो 3 आ गया, 21 से 6 माइनस करो तो 15 आ गया, 96 से 21 माइनस करो तो 75 आ गया। सीरीज बनेगी, ठीक है, सीरीज, सीक्वेंस नहीं बनेगा। 471 से 96 माइनस करो तो आपके पास 375 प्लस डॉट 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 प्लस, अच्छा ए एन माइनस 1 और माइनस ए एन आ जाएगा आपके पास। यहाँ 0 आ रहा है तो 3, अच्छा ये आपकी सीरीज आ गई, 3 प्लस 15 प्लस 75 प्लस 375 प्लस डॉट 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 प्लस ए एन माइनस 1, और ये जो चीज़ है ना ये उधर उठ के चली जाएगी। एक स्टेप और इसमें इंक्लूड कर देता हूँ मैं ताकि आपको पता चल जाए, या माइनस है वहाँ जाके प्लस, 3 प्लस 15 प्लस 75 प्लस 375 प्लस डॉट 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 प्लस ए एन माइनस 1, ये आ गया आपका काम। अच्छा जीपी की सीरीज फाइंड हुई है हमारी, कॉमन रेशो 5 से बड़ा आ रहा है, तो यानी जो सम का फॉर्मूला लगेगा हमारे पास जीपी का वो कौन सा लगेगा, ए आर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1। क्यों ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ, क्योंकि आर इज़ ग्रेटर देन 5 इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है, तो आर इज़ ग्रेटर देन 1, द फॉर्मूला इज़ ए आर एन आर की पावर एन माइनस 1 आर माइनस 1, ठीक है। अब वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करने का ही यहाँ पर हमारे पास बस काम रह जाता है। अच्छा एस एन सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए, ए आपको 3 मिला हुआ है, आर आपको 5 मिला हुआ है कॉमन रेशो, ठीक है, बाकी तो कुछ नहीं डालना। हाँ एन आपको मिला हुआ है एन माइनस 1, तो 3 और 5 की पावर एन माइनस 1, लेकिन एन क्या है मेरे पास, एन माइनस 1, 5 माइनस 1 3। अच्छा तो देखो ये तो सॉल्व नहीं हो सकता ना, ये तो 3 आ रहा है और ये 5 आ रहा है, तो बेसिस सेम तो है नहीं, पावर ऐड नहीं होंगी, तो ये यहीं तक रहेगा, बस ये नीचे वाला नंबर 4 हो जाएगा। इससे आगे आप नहीं लेके जा सकते इसको, और ना ले जाने की वजह भी सिर्फ सिंपली यही बनेगी कि इसके अंदर ना ये एक नंबर जो आ रहा है ना ये, अच्छा हाँ एक हमसे छोटी सी मिस्टेक हो रही है कि एक मिनट रुकें, एक
एक मिनट में आपको एक चीज़ इसमें बता देता हूँ कि इसमें क्या गलती आ रही है। फार्मूला खुद जो है ना वो n-1 का होता है, ठीक है। फार्मूला खुद n-1 का होता है। आप चैप्टर नंबर 4 से इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं। हमने पहले भी इसके अभी कुछ क्वेश्चंस किए हैं तो हमने उसमें देखा था फार्मूले में नहीं बल्कि सही है, ये गलत बात, ये गलत है। ये आर की वो तो उसमें होता है, टर्म के फार्मूले में होता है ना, यहाँ थोड़ी ना होगा। तो ये सही है, ये सही है, इसको मज़ीद आगे नहीं लेके जाना। यहाँ पर ना ये सही है। मुझे शायद शक हुआ कि यहाँ n-1 ना आ जाए। नहीं, सही है, बिल्कुल ठीक है और कोई गलती नहीं है, सब कुछ ठीक है। गलती हो जाती है अगर अभी हम ये करते तो। अच्छा, अब आगे बढ़ने की तरफ चलते हैं। तो इधर पुट कर दीजिए पूरे में an इक्वल टू 3 आप लेकर आए और 3 यहाँ पर भी है। देखो यहाँ पुट कर रहा हूँ मैं, तो 3 प्लस और फिर ये जो है ना इससे रिप्लेस हो जाएगा। तो 5n-1 डिवाइडेड बाय 4, ये आपका जो है वो एक छोटा सा आ गया। अच्छा, अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। देखो ये तो दोनों आपस में सॉल्व नहीं होंगे। क्यों ना सॉल्व होने की वजह ये है क्योंकि उस पर 3 है, उस पर 5 है। तो हम पहले एलसीएम करके मज़ीद सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये मतलब 4 से 3 का हुआ तो आपको सिंपल पता है कि ये 12 आ जाएगा। नहीं 12 नहीं आएगा, हाँ 12 ही आएगा ना, बल्कि सही तो है। सर में दर्द हो रहा, काफ़ी देर से करा रहा हूँ ना। अच्छा, तो देखो 3 को मैंने इससे मल्टीप्लाई करा दिया, लेकिन याद रखना 3 5 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि 5 पे पावर है n-1 की, ठीक है। 3 पे नहीं है ऐसी कोई पावर, होती तो फिर हो जाता, ठीक है, -3। और अब इसके नीचे भी 4 आ चुका है तो ये एलसीएम हो गया। अच्छा, तो अब थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करने की तरफ चलते हैं कि 3, और इसको हमेशा ऐसे लिखना ब्रैकेट करके 5n-1, ठीक है। तो 12 - 3 इक्वल टू 9, प्लस का 9 और डिवाइडेड बाय 4। कॉमन निकालने का कोई फ़ायदा है नहीं, 3 कॉमन निकल भी जाए तो इससे तो कैंसिल होगा नहीं, तो फ़ायदा नहीं है कॉमन निकालने का। अब इस पर ज़रा लगा दीजिए एसन, समीशन लगा दीजिए। तो ये समीशन यहाँ लग गया 3 5n-1 होल पे ब्रैकेट अभी ले लीजिए, अभी होल पे ब्रैकेट ले लीजिए 4, ठीक है, प्लस 9। अच्छा, अब बाकी देखो यहाँ तो जगह बिल्कुल ही ख़त्म सी हो गई है, इधर कर लेते हैं, बाकी काम इधर कर लेते हैं। थोड़ा इस तरफ आ जाऊँ बूट के। बैठ के काम करने से एक एडवांटेज हो जाता है कि घंटों तक काम कर लेते हैं। अभी यही मैं खड़े होकर पढ़ा रहा होता ना तो बहुत ज़्यादा थक जाता, क्योंकि खड़े खड़े फिर आपको पता है घंटों तक खड़े रहना भी कोई आसान काम नहीं है। SN इक्वल टू, तो ये समीशन देखो 1/4 तो सबसे पहले बाहर आ जाएगा, आसान हो गई बात। अब समीशन अप्लाई होगा इस पर, लेकिन 3 बाहर आ जाएगा क्योंकि 3 एक कांस्टेंट है, यहाँ एक कोएफिशिएंट है। 5n-1 इस पर सिर्फ अप्लाई होगा समीशन, और प्लस 9 भी बाहर आ जाएगा, समीशन 1। तो स्टूडेंट यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। देखो इसको थोड़ा सा ना सिंपल करते हैं। अब इसको सिंपल कैसे कर सकते हैं कि 1/4 3। अच्छा देखो मैं क्या करता हूँ, मैं जो है ना इस 5 को ब्रेक कर देता हूँ, मतलब इस पावर को ना ब्रेक कर देता हूँ। अब ब्रेक करूँगा तो कैसे होगा कि यानी माइनस का मतलब 5n और माइनस का 5n अलग अलग कर दिया। अब देखो बेसिस सेम है, पावरें दोबारा ऐड हो जाएंगी। अगर समझने में मुश्किल हो रही है तो ये इसको इस तरह देख लो कि बेसिस सेम है, पावरें दोबारा ऐड हो जाएंगी और पावर माइनस की है, तो क्या हो जाएगा आपके पास बेसिस सेम, पावरें ऐड हो गई, तो ये आपके पास दोबारा वही चीज़ आ गई जो थी। यानी हमने बिल्कुल सही ब्रेक किया है क्योंकि ये चीज़ इसी के बराबर आ रही है। अच्छा अब मैं क्या करूँगा, समीशन। अच्छा एक चीज़ याद रखना कि n की पावर मतलब 0 ले लोगे तो 1 के बराबर आ जाएगा। अब मैं इसको चीज़ को भी लिख के दिखा देता हूँ आपको कि देखो n की पावर 0 है। अब n कोई भी नंबर रखो आएगा 1 ही। n की पावर अगर 0 लोगे 1 के बराबर आ जाएगा। अब n कोई भी नंबर रखो, जैसे 1 2 3 4 इस तरह कोई भी नंबर रख लो 1 ही आएगा। तो SN इक्वल टू 1/4। अच्छा तो ये अब कांस्टेंट हो गया है, तो कांस्टेंट को हम यहाँ ले आते हैं नीचे। इससे तो अब n नहीं रहा ना, ये 5 हो गया। 5 को यहाँ नहीं रखते हैं, बाहर रख लेते हैं समीशन के साथ। अच्छा एक और चीज़ याद रखो कि समीशन n नॉट इक्वल टू n के बराबर होता है।
ठीक है। अच्छा यहाँ 9 हमने नहीं लिखा है, 9 को लगा देते हैं, वरना 9 भाई साहब नाराज़ हो जाएंगे। तो अब इस पूरी की जगह मैं n रख सकता हूँ। अब 5 को ज़रा मैं बाहर कर लेता हूँ, 3 और ये 5, समीशन n प्लस 9n आ गया। ठीक है, इसको इतना सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत क्या थी, ताकि हमारे पास जो 5 है वो खाली आ जाए, हमारे पास खाली 5 बच जाए, उसके साथ n बचे। अब देखो इस पर समीशन का फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले थोड़ा सा ना सेट करा दो चीज़ों को ताकि आसान हो जाए। 3/5 तो इधर ही रहने दो, सही है। 3/5 नहीं, इस 9n को पहले लिख दो, फिर इस 3/5 को लिख दो। अब ऐसा क्यों किया मैंने, ऐसा सिर्फ इसीलिए किया है ताकि यहाँ पर अभी एक बड़ी टर्म बनेगी तो उसको मैं लिख सकूँ आराम से, समीशन 5n। अब समीशन का मतलब क्या है कि जो भी चीज़ है वो स्टार्ट हो रही होगी k से, यानी इनिशियल वैल्यू उसकी होगी 1, k = 1, और वो कहाँ तक जा रहा होगा, n = n तक, क्योंकि हमें यहाँ पर कहा है कि आपने n टर्म का सम लेना है, हमें कोई नंबर नहीं दिया हुआ वरना हम नंबर रख लेते। तो अब ये हम यहाँ पर एक सीरीज़ बनती हुई आपको नज़र आएगी, एक और सीरीज़ इसमें मौजूद थी, क्योंकि सीरीज़ में सीरीज़ मौजूद है ना, जब भी बड़ा मुश्किल होता है इसको सॉल्व करना। अब वो सीरीज़ क्या है कि पहले मैं n⁻1 रखूँगा, समीशन है ना इसलिए ऐड कराऊँगा, फिर n⁻2 रखूँगा, फिर n⁻3 रखूँगा, फिर n⁻4 प्लस डॉट 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 n⁻5 की पावर, जब तक n नहीं आ जाती ये चलता रहेगा। और जो n = आप लोगे वो यहाँ पर पुट कर सकते हो। अब अगर इस सीरीज़ को नोट करो तो ये खुद एक जो है वो जीपी की सीरीज़ दोबारा बन गई है, जीपी की सीरीज़ दोबारा बन गई है। अब इसमें वैल्यू पहचान लेते हैं कि a = 5 आ रहा है आपके पास, ठीक है, 5⁻1 यानी 5 ही होगा, r = 5² यानी 5 आएगा। यहाँ पर तो हमारे पास r की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है, तो सम का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, a(r(n−1)/r-1। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, Sn = 1/4 9n, ठीक है, ये हो गया हमारे पास 9n प्लस 3/5, फार्मूला आ गया आपका यहाँ पर, इस पूरे की जगह ये फार्मूला आ गया, a 5 ही है ना, और r आपके पास भी 5 ही है, लेकिन पावर n-1, ठीक है, डिवाइडेड बाय r क्या, 5-1। अब मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं 5 को इससे मल्टीप्लाई करा दूं, ठीक है, बेसिस सेम पावर ऐड हो जाएंगी और इससे भी मल्टीप्लाई, लेकिन ऐसा करने का मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो 5 को सिंपल 5 से कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि ये भी तो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो बस कैंसिल कर दिया मैंने उनको आपस में, तो Sn। अब इस 4 को भी ज़रा सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा आपको नहीं नज़र आ रहा होगा, अब नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा तो अब मेरे पास बच गया +3, जो कि इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 5n-1 के साथ, और यहाँ पर मेरे पास बच गया 4। अब इस 4 को मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा इसके साथ एलसीएम लेने की खातिर, 36 हो जाएगा, सॉरी हाँ 36 हो जाएगा, 36n / 4, 3 5n-1 4, देखो सेम आ गया ना, तो 1/4 स्क्वायर ब्रैकेट ही लगेगा, 36n + 3 और 5n-1 डिवाइडेड बाय 4, ये भी 4 सॉल्व हो जाएगा आपस में, 36n + 3 5n-1 डिवाइडेड बाय 16। बुक जैसा नहीं आया है ये, ठीक है, बुक से फ़र्क है, क्या फ़र्क है, बस एक छोटी सी चीज़ का फ़र्क है, बुक में ना उन्होंने यहाँ 15 लिख दिया है, ठीक है। अब मेरा आपसे सवाल है, 15 आखिर आ कैसे सकता है, यहाँ तो 1 था ना, और ये वाला 5 इस 5 से कैंसिल भी हो गया, अगर चलो मैं 5 को 3 से मल्टीप्लाई कराकर इससे मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो क्या ये 5n ही रहेगा, 5n भी तब्दील हो जाएगा,
तो यानी फिर 5n नहीं आएगा मेरे पास, और फिर तो और उसका हालत बिगड़ जाएगी। तो ये शायद 5 इन्होंने गलती से लगा दिया हो या कोई वजह हो, लेकिन बाकी आंसर इसका यही रहेगा। ठीक है, मैंने 2-3 बार करके चेक कर लिया है, ये 1 जो है ना 15 नहीं बन रहा। बाकी सब कुछ देखो सेम है, 16n + 3 5n और डिवाइडेड बाय 16, लेकिन यहाँ उन्होंने कह रहे हैं -15 आना है, लेकिन -15 नहीं आएगा, 1 ही आ रहा है। चेक कर लिया, वेरिफिकेशन ले ली है। अगर कोई इसकी करेक्शन मिलती है, वैसे तो कर लिया है काफ़ी चेक आपकी आसानी के लिए, लेकिन फिर भी अगर कोई करेक्शन मिलती है तो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट 5.3 कंप्लीट हुई। आज ही की वीडियो में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 5.4 भी कराऊंगा, मतलब इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो इसके बाद आज ही अपलोड करूँगा। तो कुछ ना समझ में आए तो पूछना, इंशाल्लाह ज़रूर गाइड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआ में ज़रूर याद रखना।